हेलो सना, माइक पे आ जाओ। हाँ सर। सना, लीनियर इक्वेशन तुम्हें आता है क्या, कैसे लिखते हैं? लीनियर इक्वेशन के इक्वेशन बताना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। है, ये लीनियर इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन मतलब होता है, लीनियर इक्वेशन में y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है x की पावर 1 के। ये तो क्वाड्रेटिक है ना? हाँ समझ? हाँ। अच्छा, जैसे लाइंस की इक्वेशन होती है, जैसे पैराबोला की इक्वेशन होती है, उसी टाइप से कुछ और फिगर्स होते हैं जिनके इक्वेशन होती है। जैसे मैं कोनिक सेक्शन देखो, आईपीएम के सिलेबस में ना कोनिक सेक्शन लिखते हैं, पर मेनली क्वेश्चन जो आता है ना वो सर्कल से आता है। तो मैं सर्कल्स वाला पार्ट कराऊंगा आज। वैसे कोनिक सेक्शन क्या होता है, अगर तुम एक वो देखा है जो, उसको क्या बोलते हैं, इसको जिसमें सैंड गिरता है, क्या बोलते हैं इसको? सर आर ग्लास। ठीक है, या डमरू, डमरू टाइप से। तो अगर तुम इस डमरू को देखोगे ना, तो अगर तुम इसको पैरेलली कट कर दो, मतलब इस एक्सिस के, तो ये जो है ना, ऊपर से अगर तुम व्यू करोगे ना तो एक सर्कल दिखेगा क्या? ध्यान से सोचो। क्रॉस सेक्शन एक सर्कल होगा क्या? सोचो। हाँ नहीं सर। समझ आ रहा? कभी कभी डमरू देखा है, कभी बजाया है डमरू? ये किसके यहाँ सीटी बज रहा है? तो डमरू, अगर मैं पैरेलल कट कर दूं ऐसा, मतलब ऐसा है, अगर शेप ऐसा है और मैं इसको पैरेलल कट कर दूं तो ये बनता है एक बनता है सर्कल। अगर मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं, तो टेढ़ा करने से ना ये प्योर सर्कल तो नहीं बनता है, पर एक सर्कुलर सा शेप बनता है। बताओ इसको क्या बोलते हैं? देखने से क्या लग रहा है ये, अगर शेप कभी देखा हो तो? इसकी इनकी भी इक्वेशंस होती है, इनकी एक्सेंट्रिसिटी कुछ कुछ होती है, वो सब मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मेनली इंपॉर्टेंट है सर्कल, उससे क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट। इसको बोलते हैं एलिप्स। देखा है एलिप्स कैसा होता है? एलिप्स सर्कल नहीं होता, वो थोड़ा सा ऐसा होता है। जो अर्थ का जो ऑर्बिट है ना वो एलिप्स है। तो ये इस दिन क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे होता है, इस दिन शॉर्टेस्ट डे, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, सोल्स्टिस वगैरह बोलते हैं ज्योग्राफी के अंदर, देखा है ना? एलिप्स बोलते हैं इसको। यस और नो, प्लीज रिप्लाई करो। समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है। अ, अगर तुम इसको ऐसे कट कर दो, ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूं, सीधा ऐसा, तो दो शेप बनता है, एक ऐसा और एक ऐसा। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये क्या होता है? इसको बोलते हैं हाइपरबोला। ठीक है, इन सब की भी इक्वेशन होती है। ये पैराबोला नहीं, पैराबोला, पैराबोला इसमें कैसे बनता है? पैराबोला अलग टाइप से पैराबोला होता है, सिर्फ एक साइड कट करो इसे तो पैराबोला बनेगा। अगर मैं दोनों को कट कर रहा हूँ ना, तो जैसे यहाँ कट किया तो ये पैराबोला बना। अगर मैं दोनों साइड कट कर रहा हूँ तो ये हाइपर, दोनों दो बनते हैं ना, इधर भी बनेगा उधर भी बनेगा, तो ये हाइपरबोला होता है। ठीक है, ये एग्जाम में ऐसे से नहीं पूछेंगे, डमरू नहीं बजाएंगे एग्जाम में, मैं बस बता रहा हूँ कि ये इसमें बहुत कुछ छुपा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? मयंक, बहुत दिनों बाद आया पैराबोला मयंक। हाइपरबोला फॉर्मूला बता दो। बता देता हूँ, अभी इनका इनका भी इक्वेशन डिटेल में पढ़ाऊंगा, हो सके तो नेक्स्ट लेक्चर में। मेनली इंपॉर्टेंट क्या है? मेनली इंपॉर्टेंट है सर्कल, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। मयंक, स्वागत है तुम्हारा, बहुत दिन बाद आए हो, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। चलो ठीक है। तो ये जो, अरे इशिता, सॉरी, क्या नाम है, प्राची। प्राची, ये जो शेप होता है ना, बस बता रहा हूँ, इसको एलिप्स बोलते हैं। एलिप्स बनता कैसे है? इसको तुम ऐसे कट कर दो, मतलब पैरेलल मत काटो। अगर तुम इसी को ऐसे कट करते हो ना तो दो फिगर्स बनते हैं, एक इधर बनेगा एक इधर बनेगा। अब इसको थ्री डी फिगर भी मैं अगली क्लास में बताऊंगा। एक ऐसे बनता है, ऐसे, और एक बनता है ऐसे, बिल्कुल ऑपोजिट। तो इस को ना हाइपरबोला बोलते हैं। जो हम पढ़ते हैं ना कि एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जैसे कि मैं बोलता हूँ स्पीड इंटू टाइम कांस्टेंट होता है। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम कांस्टेंट होता है, यस और नो? मतलब होता नहीं है, पर हम लेते हैं एक केस, तो उसमें क्या होता है ना, एक बढ़ता है तो दूसरा घट जाता है ना। तो इसमें तुम देखो, एक्स एक्सिस अगर बढ़ रहा है ना तो वाई एक्सिस घट रहा है, दिख रहा है? और एक्स एक्सिस अगर घट रहा है तो वाई एक्सिस बढ़ रहा है, दिख रहा है सबको ये चीज? तो ये जो इक्वेशंस होती है ना, जैसे प्राइस इनटू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट है तो वो भी हाइपरबोला बनता है, प्राइस कंजम्पशन। अगर अगर कंजम्पशन घट रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? प्राइस बढ़ रहा है। अरे समझ, इसको हाइपरबोला बोलते हैं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैं समझ आ गया सबको, यस और नो? यस यस सर। सर। ठीक है, आई होप सबको क्लियर है। जिया यस क्लियर सर। है? जिया है क्लास में? जिया क्लियर है? जिया? यस सर। ठीक है, ये तो हो गया पैराबोला का, हाइपरबोला का रियल लाइफ एग्जांपल।
पैराबोला तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ही कवर हो जाता है, तो उसको तो अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं होती। दो अलग होते हैं, हाइपरबोला और एलिप्स। उनका रेयरली एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और वो भी मैं कराऊंगा, पर आज जो मेन इंपॉर्टेंट है ना सर्कल्स, वो कराऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करें फिर। हाँ सर। ठीक है। Yes. सर्कल्स, सर्कल का जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या होता है? अगर तुमने कभी वो यूज करा है, उसको कॉम्पास बोलते हैं क्या? नहीं, कॉम्पास नहीं बोलते। जिसमें यहाँ पे मैं भूल गया, ऐसे स्कूलिंग करे हुए बहुत दिन हो गए ना, जिसमें यहाँ पे कॉम्पास ही बोलते हैं शायद, और इसमें पेंसिल घुसाते हैं इधर और फिर इसको घुमाते हैं हाँ ऐसे। सर, वही बोलते हैं। कंपास ही बोलते अब वो उसको क्या बोलते हैं? एंगल नापने वाले को प्रोट्रैक्टर। हाँ सर। हैं। हाँ ठीक है सर। ठीक है। तो कॉम्पास जब तुम ऐसे बनाते हो तो सर्कल क्यों बनता है? सोच के बताओ, मतलब सर्कल क्यों बन रहा है? सिर्फ क्योंकि वो वी शेप में होता है तो इससे। सर उसका रेडियस चेंज नहीं हो रहा होता। हाँ, मतलब कि एक एक सर यहाँ पे तुम बांध दो, और एक फिक्स डिस्टेंस पे जो सारे पॉइंट फिक्स डिस्टेंस पे हैं सेंटर से। तो ये जो इसको बोलते हैं लोकाई, जो भी है, लोकस है, जो भी बोलते हैं इसको, इस ये जो शेप है ना, ये सर्कल बनता है। मतलब कि आपका जो भी सेंटर है उससे फिक्स डिस्टेंस पे सारे पॉइंट को जोड़ दो तो वो सर्कल बनता है। क्लियर है सबको? यस डेफिनेशन सर। बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, मेरे कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ। बस कंसेप्ट समझ आ गया ना? जो भी सेंटर है उसको धागा एक लो और उस धागे को घुमा दो, धागे का टिप कलर कर दो तो सर्कल बन जाएगा। क्लियर है? बस धागा खींच मत देना, लेंथ लेंथ फिक्स होना चाहिए। तो ये तो सर्कल का डेफिनेशन है। अब जैसे पैराबोला का इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन का इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक तो पैराबोला ही है वैसे, हाइपरबोला का इक्वेशन होता है, सबका इक्वेशन होता है, एलिप्स का इक्वेशन होता है। तो उसी तरीके से सर्कल का भी एक इक्वेशन आता है जिसपे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आ गया तो आराम से हो जाएगा। स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? तो जो सर्कल होता है ना, सबसे पहले उसमें जनरल इक्वेशन एक सर्कल का होता है, मैं लिखवा देता हूँ, याद करना पड़ेगा तुम्हें। जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ठीक है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होता है सर्कल का। डरना मत, ठीक है ना? बड़ा इक्वेशन देख के डरना मत। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ। यहाँ तक क्लियर है ना? लिख लो इसको। ये यस जनरल, सर। जनरल इक्वेशन क्या होता है? जनरल इक्वेशन मतलब जैसे लाइन का जनरल इक्वेशन होता है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक का होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें तीन वेरिएबल होते हैं। यहाँ पे वेरिएबल जो है ना, यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल दिख रहे हैं? जी, एफ और सी, यहाँ पे तीन ही वेरिएबल है। अब जैसे कि लीनियर इक्वेशन जो होता है ना, वो उसमें दोनों का पावर 1 होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है? एक्स का स्क्वायर होता है। यहाँ पे दोनों का स्क्वायर है, दोनों के लीनियर टर्म्स भी है और एक कांस्टेंट भी है, जहाँ पे एक्स और वाई दोनों जीरो है। तो इसको सबसे पहले लिख लो, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, कॉपी में लिख लो। सर, बोलो। और सर 12th में तो अलग पढ़ी थी जनरल इक्वेशन सर्कल की। चेंज कर, उसमें ऐसा पढ़ा होगा कुछ, यस सर। यही पढ़ा है ना? हाँ सर। बस इसको सर खोलते आर हैं, चलो। स्क्वायर इक्वल टू 0 कर दिया आपने। इसको रेडियस खोल, के स्क्वायर के ऊपर होता है। इसको खोलूं, इसको खोलूं? हाँ सर। खोलते हैं, चलो। इसको सबसे पहले ये लिख लो। अब समृद्धि ने ये बोला तो मैं इसको भी ओपन करके उसको दिखाता हूँ क्या बनता है, ठीक है? यहाँ पे मैं आर स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है? तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, ये बना। साथ में देखो, यस सर। एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे ना ए और बी की जगह में जी और एफ ले लेता हूँ, ठीक है? ध्यान से देखते रहना। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जी, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं एफ। 10 मिनट पेशेंस रखना, उसके बाद सब कुछ क्लिक करने लग जाएगा। अभी के लिए बिल्कुल नया लग रहा है। तो कितने लोगों ने इसको नहीं पढ़ा है? ये 11th में आता है, ठीक है? कितने लोगों ने इसको नहीं पढ़ा है अभी? कोई है जिसने अभी सर्कल पढ़ा मैंने है नहीं? प्राची और मैंने भी नहीं पढ़ा। मैंने भी। ठीक है, तुम सब, हाँ ठीक है। देखो, अब इसको ओपन करते हैं। तो एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ही खोल रहा हूँ मैं। ऊपर जैसा कुछ बनता हुआ दिख रहा है क्या समृद्धि तुम्हें? दिख रहा है क्या समृद्धि? यस सर। दिख रहा है ऊपर जैसा कुछ बनता हुआ? हाँ सर। दिखा?
अब तुम देखो इसको मैच करो ना, मैच करो। अब इसमें देखो ये भी टर्म है, यहाँ पे माइनस माइनस है, ये भी बताऊंगा माइनस प्लस कैसे हो गया है। और यहाँ पे एक कांस्टेंट, कांस्टेंट में तो ये तीनों कांस्टेंट टर्म्स है, कांस्टेंट मतलब एक्स और वाई से इंडिपेंडेंट। तो ये दोनों एक जैसे हैं क्या समृद्धि? यस सर। ठीक है, तो दोनों ही सेम, एक ही बात होती है। यहाँ तक सबको क्लियर है ना? तो दोनों ये भी लिखना है तो लिख लो। तो लेकिन ये इसमें दोनों एक जैसे कैसे हुए? सर वो यहाँ पे नेगेटिव है ना सर। अरे भाई एक जैसा मतलब कि हुलिया एक जैसा है। हाँ ठीक है, अब जैसे कि सॉरी। सेंटर, हाँ सेंटर ऑफ द सर्कल जो होता है ना, जो मैंने ये सर्कल लिखा है ना, उसका सेंटर है माइनस जी कॉमा माइनस एफ। यहाँ पे मैंने जी कॉमा एफ लिया है, माइनस जी माइनस एफ लूंगा तो ये प्लस प्लस हो जाता है, ठीक है? तो वो अपने आप चेंज हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है समृद्धि, यस सर। अभी याद आया तुम्हें? सर ये तो नहीं पढ़ा था पर। अब मैं पढ़ा रहा हूँ ना तभी तो। हाँ 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 सॉरी। लिख लिया सबने? दोनों लिख लो, ये भी तुम लिख सकते हो, ये भी इक्वेशन ही है, ये भी इक्वेशन ही है। मैंने इस प्राची, मैंने ये नहीं बोला कि सेम है दोनों, मैंने बोला सिमिलर से दिख रहा है ना। एक्स का कोफिशिएंट 1 है, वाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है। एक्स का कोफिशिएंट जी टू जी सा है, माइनस प्लस क्यों हुआ है? क्योंकि अगर मैं सेंटर को जी कॉमा एफ रखता हूँ ना, तो वो ये बन जाता है ये वाला। और अगर मैं माइनस जी माइनस एफ रखता हूँ तो यहाँ पे प्लस, अपने आप देखो एक्स माइनस माइनस जी करोगे तो प्लस जी बन जाता है। तो वो ये वाला जो सर्कल है ना, इसका इक्वेशन जी कॉमा एफ है। ये वाले सर्कल का सेंटर, सॉरी इक्वेशन नहीं, सेंटर का पॉइंट है ये, सेंटर पॉइंट है ये। और ये सेंटर पॉइंट माइनस जी माइनस एफ। ठीक है, अभी मैं रियल क्वेश्चंस लूंगा तो समझ जाएगा, अभी के लिए बस इसको लिख लो चुपचाप। ठीक है, ठीक है। और इसको इसको लिख तो लेना, इसको फिर साइड में कर देना, मैं इसी क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ाता हूँ, पहले वाले क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, इसको लिख लो बस, ये समृद्धि ने बोला था इसलिए मैंने उसका डाउट क्लियर किया, बस ये। आगे चले, एक सेकंड सर, लिख रही हूँ। लिख लो अच्छे से, लिख लो सजा सजा के लिख लो। लिख लिया सर। ठीक है, उफ, मैं आगे चलूं क्या? ये एक्चुअली जो इक्वेशन है ना, हम किसका लिख यस। रहे हैं? देखो एक सर्कल है जिसका सेंटर जो है ना, अब मैंने इस, जनरली इसका जो नोटेशन होता है ना, जो स्टैंडर्ड नोटेशन है, जो मैंने आईटी में भी पढ़ा था, हम लोग सेंटर को ना माइनस जी कॉमा माइनस एफ ही मानते हैं, इक्वेशन ये होता है स्टैंडर्ड। और ये अगर प्लस प्लस है ना, तो यहाँ पे माइनस माइनस होता है। तो ये एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन है जिसका ये इक्वेशन, तुम्हें लिखना है तो लिख लो। दिस इक्वेशन इज ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ, एंड रेडियस इसका जो होगा ना, वो होता है रूट ऑफ, क्या होता है बताओ? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये रेडियस का फॉर्मूला होता है, ठीक है? अब कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना, डायरेक्ट आ जाता है, तुम समझ रहे हो? डायरेक्ट ये इक्वेशन दे दिया, बोला रेडियस बताओ। तो जिनको ये आता है पढ़ा हुआ है वो फटाक से आंसर दे देंगे, जिनको नहीं आता वो नहीं देंगे, जबकि ये इजी क्वेश्चन है। तो एटलीस्ट वैसे क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर्ड रहो, अगर आ गए तो आराम से आंसर दे सकते हो। समझ आ रहा है इशिता? ठीक है, दिस इक्वेशन इज ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर एट माइनस जी कॉमा माइनस एफ। ठीक है, माइनस जी माइनस एफ क्या है? कोऑर्डिनेट है, कोई भी पॉइंट होता है ना, उसका कोऑर्डिनेट 1,2 होता है ना, वैसे ही ये सेंटर का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, एंड ये रेडियस है। अब रेडियस हम कैसे निकालते हैं, वो भी मैं तुम्हें इन दोनों को इक्वेट करके दिखाऊंगा। ठीक है, अभी बस 10 मिनट तक देखते रहो, उसके बाद अपने आप चीजें क्लिक होने लगेंगी, फिर क्वेश्चन कराऊंगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सना कुछ समझ आ रहा है? सना, जिया, प्राची और रोहित समझ आ रहा है? हाँ। एक बार सब यस लोग सर। चैट में लिख दो। देखो जैसे फुल हाँ y, सर, आ रहा है। हाँ देखो जैसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइफ में याद ही करा था ना, पहली बार इसको समझाया थोड़ी था, टीचर ने समझाया था कि ये क्यों होता है, ये नहीं समझाया था सर। क्यों होता, ये क्यों होता है मैं समझाऊं? ये इसलिए होता है क्योंकि लाइन का इक्वेशन कैसा होता है कि x बढ़ता है तो y भी बढ़ता है, मतलब इसमें y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है, ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है। तो ये ये प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन आता है ना, उसको हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट लगाते हैं। ये स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है, ठीक है? समझ आ रहा है सबको?
तो ये एक्स और वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, वहां से इक्वेशन आता है। यहाँ पे ये इक्वेशन होता है, इसको बस अभी के लिए याद कर लो, क्वेश्चंस करते करते ना याद ही हो जाता है। जैसे कि तुम्हें ये याद हो गया है ना, वैसे ही वो भी याद हो जाएगा। ठीक है। सना तुम रिप्लाई नहीं कर रहे हो, क्लास में हो क्या? कर तो रही हूँ। लिखा क्या तुमने? एक सेकंड चेक करने दो। नहीं लिखा। मैंने पूछा सना प्राची सबसे नाम लिया था कि बता दो, तुमने माइक पे बोला था क्या? हाँ। अच्छा ठीक है, तुम्हारी आवाज प्राची से मैच हो रही है आज। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ वापस एक चीज समझाने के लिए कि रेडियस का इक्वेशन कहाँ से आता है, ताकि रटने की जरूरत ना पड़े। ठीक है ना? अगर तुम लोग दो तीन चीजों से रिलेट करके, जैसे जीके होता है, जीके में मैंने न्यूज यहाँ पे पढ़ा, फिर 5 दिन बाद वापस पढ़ा, तो जब चीजें रिलेट होती है ना तो अपने आप दिमाग में छपने लगता है। ठीक है, तो मैं इन दोनों को रिलेट करके बताऊंगा ताकि ना ये याद हो जाए अच्छे से, ताकि रटना ना पड़े। जैसे मुझे समृद्धि ने बोला ये नीचे का बताओ ना एक बार और। मैं वापस से पूरा बता रहा हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है। मजदूर हूं मैं। देखो, एक सर्कल लिया मैंने जिसका सेंटर मैंने कहाँ पे लिया है, -g, -f। अब बोलो सर माइनस माइनस क्यों ले रहे हो? बस ये नोटेशन होता है, मैंने भी यही पढ़ा था, मैंने टीचर से सवाल नहीं करा था वहां पे। ठीक है, तुम भी मुझसे मत करना, ये होता है बस। ठीक है ना? पहला चीज क्लियर है? तो सेंटर का जो पॉइंट होता है ना, वो क्या होता है, -g, -f। ठीक है, ये स्टैंडर्ड यस नोटेशन सर। है, जब से चलता आ रहा है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। और रेडियस का कुछ वैल्यू होता है, जो होता है g² + f² - c का अंडर रूट। जी क्या है यहाँ पे? जी होता है x का कोफिशिएंट, f किसका होता है, y का कोफिशिएंट। ठीक है ना? उसका आधा मतलब बता रहा हूँ क्या होता है। आगे देखो, अब ध्यान से देखो, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है सर्कल का। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? जैसे मुझे 1,5 मुझे दे रखा है, पॉइंट है, मुझे दे रखा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर है 1,5 और उसका रेडियस है दे रखा है मान लो 6। तो मैं इसका इक्वेशन कैसे लिखता हूँ, x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6²। यही होता है ना समृद्धि? यही पढ़ा है ना तुमने? हेलो सैम, रिद्धि, समृद्धि कहाँ गई? चलो, ये होता है मतलब बेसिक इक्वेशन हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, मतलब सेंटर x, ये x एक्सिस का, ये x कोऑर्डिनेट है तो x-1 का स्क्वायर, ये y कोऑर्डिनेट है तो y-5 का स्क्वायर। अच्छा, दोनों में स्क्वायर क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है दोनों में स्क्वायर? क्योंकि तुम देखोगे ना कि y = x² + c हो, मतलब यहाँ पे जो हम पैराबोला पढ़ते हैं ना, उसमें एक ही टाइप से कर्व होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें इसमें पावर 1 है, इसमें पावर 2 है, तो इसमें एक तरीके से ऐसा समझो कि दोनों का स्क्वायर है, इसलिए सिमेट्रिकल सा ऐसे घूम जाता है। ठीक है, बाकी इसका लॉजिक ये है कि आप अलग अलग पॉइंट्स बना बना के देखे गए थे, तो ये पाया, मतलब ये जो होता है ना बहुत पहले से डिराइव्ड है, इसमें हम लोग नहीं छेड़ेंगे, बस याद कर लो कि दोनों का स्क्वायर होता है, एक्स का भी वाई का भी। और सेंटर जो भी होता है ना, x-1 का स्क्वायर प्लस y-5 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। ये होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखने का तरीका, जब आपको सेंटर और रेडियस दोनों गिवन है तब। क्लियर है सबको ये चीज? यस और नो? आई होप क्लियर यस होगा। सर। ठीक है, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, अभी मैं एक सर्कल ले रहा हूँ जिसका सेंटर मैंने g, f लिया है, -g, -f लिया है। तो उसका इक्वेशन मैं लिखूंगा, समृद्धि क्लास में नहीं हो क्या? इसका इक्वेशन कैसे लिखूंगा मैं, x यहाँ पे माइनस माइनस करके प्लस g हो जाएगा, समझ आ रहा है? और y में क्या होगा, माइनस माइनस होके प्लस f हो जाएगा, समझ आ रहा है? इसी तरह समझ आ रहा है ना? यस। इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। ये है किसी भी सर्कल को लिखने का तरीका, तो इसको याद कर लो। कैसे याद करोगे, मैं तुम्हें बताऊंगा कि सेंटर गिवन है मान लो 2,4 और रेडियस गिवन है 10। मुझे इसका इक्वेशन निकाल के बताना, एक बार निकालोगे तो शायद प्रैक्टिस हो जाए। जल्दी से इस सर्कल का इक्वेशन निकालना जो मैंने लिखा है। मैंने सेंटर दे दिया, रेडियस दे दिया है, तो मुझे जल्दी से इक्वेशन लिखना सब लोग। वो 2 मिनट ये में ऊपर कैसे? जो आपने वो लिखी है इक्वेशन, ये किसकी लिखी है? ये सर्कल का इक्वेशन लिखा है। ठीक है, जिसका सेंटर -g, -f है और उसका रेडियस r गिवन है, तो मैंने उसका इक्वेशन लिखा है। ठीक है, ओके सर। अब मैंने एक नीचे क्वेश्चन लिखा है, उसको तुम एक बार सॉल्व करो। इसमें और सर्कल के इक्वेशन में हमेशा x² और y² का कोफिशिएंट सेम होता है, अलग नहीं होता। अलग होता है तो वो अलग चीज होती है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होता है। ठीक है, समृद्धि जो वो है ना, जो x माइनस जो ये है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड
इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल फॉर्म, ऐसे करके कुछ बोलते हैं। स्टैंडर्ड वही होता है जो मैंने लिखा है ना, जनरल इक्वेशन, ठीक है, वो जनरल इक्वेशन नहीं होता। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? अभिनव और इशिता ने आंसर दे दिया। सिंपल सी बात है, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। इसको खोल लो एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। प्लस क्या? कहाँ पे ये कहाँ प्लस आया? ये माइनस ही है। माइनस क्यों आएगा? ऊपर तो आपने प्लस लिखा। अच्छा माइनस थे, सॉरी। वो सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ है, इसलिए यहाँ पे भी सेंटर -2 -4 होता है ना, तो -2 +2 हो जाता है। ठीक है, ठीक है, चलो इसको खोल दो। वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 100। अब इसको तुम थोड़ा सा सुलझा लो, तो तुम देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है, 1 है ना, दोनों का सेम होना चाहिए, नहीं तो सर्कल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस, अच्छा ये y हुआ, सॉरी, -4x माइनस 8y, और इधर क्या आ जाएगा? 100 माइनस 16 माइनस 4 80। ये हमारा इक्वेशन है सर्कल का। क्लियर हो गया कैसे निकालते हैं अगर पॉइंट गिवन है तो? क्लियर है समृद्धि, सना, ये सबको क्लियर है ना? यस सर। तो हाँ, इसमें ये ब्रैकेट्स को ऐसे नहीं करते क्या कि एक्स स्क्वायर और फिर 4 और ए फिर माइनस बी का होल स्क्वायर की तरह खोलूंगा ना, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थोड़ी है, ये तो पूरा खुलेगा नहीं, ना। वो तो ठीक है बट वैसे नहीं खुल सकता क्या ये कि एक्स स्क्वायर -4 प्लस वाई स्क्वायर -16? नहीं वैसे ये क्या मतलब, ये कोई सवाल थोड़ी है प्राची। ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो फिक्स है ना उसका फॉर्मूला। ये कैसे आता है? तुम ए माइनस बी और ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इसमें ना 3 टर्म बनते हैं। जैसे ये कैसा सवाल है मतलब, इसको खोल नहीं सकते, ये इक्वल नहीं होता, बस सिंपल नहीं खोल सकते। ठीक है, इसका आइडेंटिटी बताया गया होगा ना स्कूल में, नहीं आता क्या ये पढ़ा है? आइडेंटिटी तो पता है बट मैं पूछ रही वैसे नहीं खुल सकता है क्या ये? जब ये पता ही है तो तुम्हें पता है ना ये नहीं कर सकते, तभी ये है ना। अच्छा ठीक है। वो आइडेंटिटी, सॉरी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी। हाँ बोलो। सॉरी, माइनस जो है समझ नहीं आया, x+2 आना चाहिए ना। नहीं, +2 नहीं आता। अब जैसे कि तूने लाइन का इक्वेशन पढ़ा है स्कूल में। अगर तुझे ना 2 पॉइंट गिवन है, जैसे तुझे पता है कि ये मान ले 1,2 है, ये 3,5 है, तो ये एक लाइन बनेगा अगर मैं जोड़ दूं तो। हाँ सर। अब तुझे इक्वेशन निकालना है तो स्लोप कैसे निकालते थे याद है? 5-2/3-1 ऐसा। यह है लाइन का स्लोप, हाँ समझ सर। आया? y2 - y1/x2 - x1 x2 - x1। ये होता है ना। हाँ सर। ये 10th में पढ़ा है ना, शायद 10th में पढ़ाते हैं। 12th में पढ़ा है शायद, पता अच्छा नहीं। ठीक है, पता नहीं, मैं तो 10th में याद ही नहीं है, मैं भूल गया सब। तो इसमें फिर क्या करते हैं ना, लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 करते हैं, और यहाँ पे स्लोप आता है, याद आ रहा है कुछ ऐसा? हाँ सर। यहाँ माइनस लेते हैं, प्लस क्यों नहीं लेते? बस नहीं वही सर, रीजन है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा ये। ऊपर तो आपने उधर x+d² भाई वो और इसलिए फिर लिया क्योंकि सेंटर मैंने माइनस ही मान रखा है ना, वो है माइनस ही, माइनस माइनस प्लस हो गया है, ठीक है। अच्छा ठीक है। चलो माइनस ही लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन लिखने टाइम में माइनस ही लेते हैं। ध्यान से देखो, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है, ये चीज सबको क्लियर है। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, ध्यान से देखो। तो जब भी मुझे सेंटर और रेडियस गिवन होता है ना, तब तो मैं डायरेक्टली ये लिख लेता हूँ जो समृद्धि कह रही थी ना, लेकिन ये जनरल इक्वेशन नहीं होता। जनरल इक्वेशन कैसे होता है, इसको खोलूंगा अभी मैं, तब आएगा, ठीक है। इसको एक बार मैं खोलता हूँ, ध्यान से देखो, इसको खोलूंगा तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे 2gx बनेगा, यहाँ पे 2fy बनेगा, और बाकी क्या बनेगा? एक बनेगा g², एक बनेगा f², और एक बनेगा -r² इक्वल टू 0। ये सबको क्लियर है ये कैसे बना? आइडेंटिटी खोल दिया है, प्राची क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। अब तुम देखो, अब ध्यान से देखो, मैंने जो स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन लिखाया था ना, उसमें क्या था? ये सारे टर्म सेम थे, लेकिन यहाँ पे इनकी जगह मैंने क्या यूज करा था? सी यूज करा था, याद है? याद है हाँ सी? तो सी और इसको मैं इक्वेट कर सकता हूँ, बाकी सब सेम है तो ये दोनों इक्वल होंगे ना, सोचो खुद। तो सी की वैल्यू जो होती है ना, लाइन के अंदर गिवन जीरो होती है। की इक्वल है इसलिए ये दोनों इक्वल है। नहीं, ये पूरा इक्वेशन ही सेम है, तो नीचे का ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, तो ये और ये सी की वैल्यू ये है, मतलब ये तीनों कांस्टेंट टर्म है ना, उसको बस सी लिख दिया जाता है, ठीक है। तीनों कांस्टेंट ओके है ना, सर। तो एक तीनों कांस्टेंट अलग अलग को ना एक करके सी लिख देते हैं, ठीक है। जो तो यहाँ कांस्टेंट मतलब एक्स और वाई नहीं है?
कांस्टेंट मतलब जिसमें x का पावर 0 होता है, y का पावर 0 होता है, मतलब x और y से इंडिपेंडेंट टर्म कांस्टेंट टर्म होती है, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो तुम देखो यहाँ से आ रहा है क्या रेडियस का वैल्यू, देखो रेडियस की वैल्यू यहाँ से निकल रही है क्या, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट, दिखा सबको कहाँ से आता है ये, इसी तक क्लियर है। अंडर रूट क्यों से आया? क्योंकि आर स्क्वायर है ना, तो उधर जाएगा फिर अंडर रूट हो जाएगा ना सब, मुझे आर हाँ निकालना ठीक है। है। ठीक है। अच्छा ये दोनों आईडी पे क्लास चल रही थी, तो मैंने खुद की आईडी पे क्लास लिया, तो देखो तुम्हें दिख रहा है टाइमर। तो हाँ मैं इस मीटिंग को दोबारा स्टार्ट करूंगा, दोबारा लिंक भेजूंगा, दो बार तीन बार भेजना पड़ेगा, हो सकता है क्लास ये लंबी चले, 2 घंटे भी चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को, नहीं। होगी भी तो क्या कर सकते हो, ठीक है देखना पड़ेगा। चलो आई होप सबको क्लियर हो गया, नहीं तो आज मैं आधा पढ़ा के छोड़ दूंगा ना, फिर फील नहीं आएगी, ठीक है। वैसे आईटी में तो लेक्चर 1 घंटा 15 मिनट का ही होता था, जिसमें 30 मिनट सर टाइम पास करते थे वहां कोटा में, मजा आता था। ठीक है, क्लियर हो गया सबको, आगे चले। अभी अभी इक्वेशन क्लियर है ना सबको, समृद्धि क्लियर है? ठीक है, अब ध्यान यस से देखो, सर। अब मैं कुछ कुछ चीजें लिखूंगा, स्टैंडर्ड सा प्रॉपर्टी लिखूंगा, बस काम का है इसलिए देख लो एक बार बस। देखो एक चीज बताओ, जो रेडियस है हमेशा, रेडियस क्या होगा, या तो 0 हो सकता है नेगेटिव, या तो 0 हो सकता है रेडियस, या तो पॉजिटिव हो सकता है, ये समझ आ रहा है सबको। रेडियस क्या होता है, रेडियस मतलब ये लेंथ होता है, राइट, तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव सा होगा, समझ आ रहा है। तो तो अंडर रूट का जो टर्म है ना, मतलब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी जो है ना, वो कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या, खुद से सोचो, कभी भी नेगेटिव हो सकता है, ये चीज कभी भी नेगेटिव हो सकती है जो अंडर रूट के अंदर है। नो सर। रियल रियल नंबर्स रियल प्लेन में तो नहीं हो सकता, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमें भी पढ़ नहीं रहे, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता। मतलब कि ये जो वैल्यू है ना जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये हमेशा क्या होगा, या तो 0 से बड़ा होगा, या तो ये 0 होगा। अब मुझे बताओ जब ये 0 हो जाएगा तो वो सर्कल कैसा दिखेगा, अगर ये वैल्यू 0 है तो ये सर्कल कैसा दिखेगा, ध्यान से सोचो, डॉट। ध्यान से सोचो कैसा दिखेगा, सब लोग टाइप करो चैट में। अगर मैंने ये जो चीज है ना, ये चीज मैंने, मान लो कि मैंने एक इक्वेशन लिखा है, ठीक है, ध्यान से सोचो, मैंने एक इक्वेशन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है, इसका रेडियस होगा कुछ, रेडियस होगा, इसका रेडियस बताना कितना होगा, सब लोग यहाँ से मैच करके मुझे रेडियस बताओ इसका, सब लोग ट्राई करो, धीरे धीरे आराम से प्रैक्टिस करो, इसका रेडियस बताओ मुझे। ये सर्कल का इक्वेशन मैंने लिख दिया है, अगर इसका कोफिशिएंट सेम है तो ये सर्कल है, बस खत्म बात। अगर एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर दोनों है और दोनों का कोफिशिएंट सेम है तो ये सर्कल है। अब मुझे इसका रेडियस बताओ सब लोग कितना होगा, जल्दी से कोशिश करो, जी आइडेंटिफाई करो, एफ आइडेंटिफाई करो, सी आइडेंटिफाई करो, इसमें डाल दो, रेडियस निकल जाएगा। जीरो। इसका 0 थोड़ी है कुछ भी। प्राची बताना इसके जी का वैल्यू कितना होगा, जी का वैल्यू कितना सर होगा, इसमें तो सारे टर्म्स एक्स और वाई से वो है, तो इसमें तो जीरो ले लेंगे ना। मुझे जी का वैल्यू बताओ बस, इससे मैच करके मुझे जी का वैल्यू बताओ, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जी का वैल्यू क्या है। सर पता नहीं सर। पता नहीं सर। जी का वैल्यू नहीं पता तुम्हें, जी का वैल्यू 2 है ना, एफ का वैल्यू क्या है, अरे तुम्हें बस इशिता सॉरी प्राची, एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, वाई स्क्वायर भी यहाँ पे दिख रहा है। अब मुझे 2gx है, 2gx की जगह 4x है, मतलब 2g की वैल्यू 4 है ना, खुद सोचो ना ऐसे, नहीं समझ आ अच्छा। रहा। हाँ थोड़ा सा आया। और 2fy है, यहाँ पे 2fy की जगह -6y, मतलब f की वैल्यू -3 है, हाँ। और c यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो c 0 है, अभी समझ आया। हाँ। तो मतलब ये जो भी सर्कल होगा इसका रेडियस कितना होगा, जी स्क्वायर मतलब 4 प्लस एफ स्क्वायर मतलब 3 -3 का स्क्वायर, और सी तो इसमें है नहीं, तो √13, अभी समझ आ गया। हाँ।
आई होप सबको क्लियर है ना, इजी है। अब देखो अभी धीरे धीरे बचता रहेगा ये सर्कल का इक्वेशन याद रखना, ये जनरल फॉर्म है। और तुम्हें ऐसे इक्वेशन देगा, अगर बोलेगा इसका रेडियस बता, ठीक है, या और इसका सेंटर, सेंटर क्या होगा इसका, सेंटर क्या होगा इसका, मतलब इस सर्कल का सेंटर कहाँ पे होगा, बताओ सब लोग। यहाँ से देखो मैंने सब कुछ लिख रखा है, सेंटर क्या होगा, -2, 3। ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सेंटर होता है -G, -F। मैंने G निकाला 2, तो सर्कल सेंटर होगा -2। तभी तो सोचो -2 है, तभी तो यहाँ पे प्लस लगा है, दिख रहा है, ठीक है। और F -3 है, तो सेंटर -F होता है, तो +3 होगा। समझ आ गया सबको, क्लियर है जिया? यस यस सर। इतनी दुख है तुम्हारी आवाज में जिया। सर मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस दुनिया में सबसे गंदी लगती कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं है। है। ये एक्स वाई है ना, और पॉइंट्स है इसमें। तुम्हें कोई बात नहीं, अभी तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो हाँ देखो सर। एक चीज सुनो जिया, देखो बोर्ड्स में तो तुम्हें अगर पूछेंगे तो बोर्ड्स में तो एक एक स्टेप लिख के ना करना पड़ता है, वहां पे थोड़ा मुझे भी घटिया लगता था। लेकिन जब मैं आईटी देता था तो मुझे बहुत ही ये अच्छा टॉपिक लगता था, क्योंकि मुझे कुछ टॉपिक्स मैंने मार्क कर रखे थे कि ये आएगा तो मुझे करना ही है, ठीक है, क्योंकि मैं खुद ही कम पढ़ता था। समझ आ रहा है ना? जैसे इंटीग्रेशन मुझे नहीं पसंद था, लेकिन डिफरेंशिएशन मुझे बहुत पसंद था। मैट्रिक्स मुझे सबसे घटिया टॉपिक लगता है आज तक का, क्योंकि उसमें कभी शॉर्ट ट्रिक लगता ही नहीं, मतलब ऑप्शन नहीं यूज कर पाता। यहाँ पे मैं ऑप्शन ऑप्शन भी सिखाऊंगा ना। तो ये अभी के लिए तुम बस एक इक्वेशन देखो, तुम्हें अभी खैर तुम्हारा तो मैथ्स और इंग्लिश है सिलेबस में, लॉ वाले बच्चों को इतना कुछ रटना पड़ता है, समझ आ रहा है ना? तुम्हें बस एक छोटा सा इक्वेशन रटने बोल रहा हूँ मैं, तो ये रटना है, इससे मैच कर करके आंसर आएगा बस, ठीक है। यस सर। रो क्यों रही हो जिया? नहीं सर, नहीं रो रही। ठीक है, चलो ठीक है, मैं नेक्स्ट, ठीक है सबको समझ आ रहा है, धीरे धीरे आएगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट चलता हूँ आगे। हाँ एक चैप्टर और है, सेट सेट थ्योरी, जो रिलेशन सेट होता है ना, मुझे इतना घटिया लगा था ना कि मुझे पता था कि इससे 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, पर मैंने नहीं पढ़ा। मैं बोला 100 लाके क्या करूँ, तो मेरे 94 आए थे बोर्ड्स में, क्योंकि मैंने सेट छोड़ दिया था। और मुझे मतलब फिजिक्स में भी ऐसे एक चैप्टर होता है सेमी कंडक्टर और गेट्स, कोई पढ़ा है क्या? इशिता पढ़ी हो गेट्स, नैंड? नो सर, हमारे सिलेबस में नहीं था। हाँ मेरे था, तो मैंने इसको छोड़ दिया था, मतलब उसमें भी नंबर कट गए थे। चलो आगे चलते हैं, वो आईटी के सिलेबस में नहीं है, सेट आईटी के सिलेबस में नहीं है ये सब, लेकिन आईपीएम के सिलेबस में है, तो पढ़ना पड़ेगा, मुझे पढ़ाना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट। आई होप अभी सबको क्लियर हो गया ना, किसी भी सर्कल का सेंटर होता है -G, -F, और रेडियस होता है √G² + F² - C। बस अब आगे कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया, मैंने बोला था G² + F² - C अगर जीरो है ना, जीरो मतलब जीरो है, मतलब कि रेडियस ही जीरो है। रेडियस जीरो मतलब क्या होता है, वो पॉइंट कभी बढ़ा ही नहीं आगे, समझ आ रहा है, यहीं पे रह गया। समझ आ रहा है क्या? नेत्रा है क्या क्लास में? नहीं है। तो ये अगर रेडियस जीरो होता है तो ये पॉइंट है, ये सर्कल है ही नहीं, ठीक है, या पॉइंट सर्कल बोल लो, विथ रेडियस जीरो, मतलब सर्कल विथ रेडियस जीरो, मतलब पॉइंट ही रह जाएगा। क्लियर है सबको? आगे चलें? यस सर। ठीक है, ठीक है। सर्कल को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, x² का कोफिशिएंट और y² का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। को लिखना तो लिख लो, सेम होना चाहिए, मतलब 1 हो जरूरी नहीं है। मैं एक और इक्वेशन लिखता हूँ, चलो तुम लोग रेडियस और उसका वो बताना सेंटर। इक्वेशन लिख रहा हूँ 2x², अब यहाँ 2 लिया है तो यहाँ भी 2 लेना ही पड़ेगा मुझे, 2f², सॉरी 2y²। और अगर नहीं हुआ तो वो सर्कल नहीं है, वो कुछ और है, वो बताऊंगा क्या है। वो अभी नहीं बताऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे। वो एक्चुअली क्या होता है ना कि दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं वो, ठीक है, वो अलग से होगा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सर्कल इसलिए आज अलग से करा रहा हूँ। अगर दोनों सेम नहीं है तो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तुम अगर मान लो 2 लीनियर इक्वेशन लो, ठीक है प्राची, मान लो लीनियर इक्वेशन लिया मैंने 2x - y + 5, और एक लीनियर इक्वेशन मैंने लिया x - y + 2। इनको जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो तुम दिख रहा है कि यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 2 है और y² का कोफिशिएंट 1 है, दिख रहा है क्या? कोफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट मतलब जो एक इसके आगे लगा होता है ना, वो वेरिएबल के आगे जो लगा होता है ना कांस्टेंट टर्म, उसको हम कोफिशिएंट x बोलते का हैं। 2 और y का 1। 1 आ रहा है, तो ये क्या है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये सर्कल नहीं है। समझ आ रहा है? ये भी अलग से होता है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी होता है, ठीक है, सबको क्लियर है? जैसे कि ये जो कोन था ना यस जो मैंने सर। बताया था, इस कोन को देखो, इस कोन को अगर तुम ये लाइन और ये लाइन देखो,
समझ आ रहा है? ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसे कि तुम इस पे कहीं पे भी, यहाँ पे अगर तुम कोन को घुमाओगे ना तो यहाँ पे एक लाइन है, वहां पे भी एक लाइन है, तो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं। मतलब सब कुछ इस कोन में हिडन है, कोनिक सेक्शन इसलिए बोलते हैं इसको। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूं, इसको हटा रहा हूँ, दोनों का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, नहीं है तो वो सर्कल है होगा ही नहीं। ये उनका वो इसका आइडेंटिफाइंग फीचर है। क्यों फीचर है ये? क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन ही में ना वन, यहाँ पे वन है इसलिए। ठीक है, मतलब सेम है। सर मीटिंग ओवर होने वाली है। ठीक है, तो मैं यहाँ से आ गए सब। ठीक है, ठीक है, तो मैंने एक इक्वेशन, मैं क्या कर रहा था, मैं एक इक्वेशन लिख रहा था, 2x² प्लस 2y²। बताओ आगे क्या लो, तुम्हें बता दो। प्राची क्या लो? gx, मतलब एक मुझे x का 7 कोफिशिएंट 7 लूं? खुद ही गंदा क्वेश्चन लेते हो, हाँ कुछ अच्छा ले लो, इवन 2 नंबर ले लो। 8 नहीं ले लो, 1 8 ले लो, 18, चलो ठीक है। 1 और नहीं y 1 ही ले लो। 2, 2, चलो ठीक है, 2x 2y। और कुछ कांस्टेंट लेना है कि नहीं लेना? ले लेते हैं। 0 अरे यार कुछ ढंग का बोल दो, एक 5, चलो 4 हो गया, मैंने लिख दिया अब। हाँ चलो 4 लिख देता हूँ, यहाँ पे फ्रैक्शन आ जाएगा 4। अब मुझे इसका, तुम लोग ट्राई करो सब लोग, ध्यान में क्या रखोगे, बस ध्यान में क्या रखोगे, जनरल इक्वेशन। मैं भी नहीं लिखूंगा, तुम लोग खुद से सोच के लिखो, और नहीं सोच पाए तो कॉपी से देख के लिखो। और इसका तुम्हें सेंटर बताना है। सेंटर क्या होता है? -g, -f होता है। और रेडियस क्या होता है? g² प्लस f² प्लस c होता है। सर्कल के अंदर तुम्हें ये चीज, तीन चीजें तो याद होनी चाहिए बस, एटलीस्ट ये तीन चीजें याद होनी चाहिए। जल्दी से इसका मुझे बता दो। ठीक है चलो, बताऊं ये कर रहे हो? नहीं सर एक सेकेंड। ठीक है, देखो सबसे पहले तुम्हें ध्यान रखना है कि x² y² के कोफिशिएंट सर्कल में 1 ही होता है। तो अगर 1 नहीं दे रखा तो 1 बनाओगे पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करके। कितने लोगों ने ये स्टेप मिस करा था? मैंने और किसी ने? सना ने, ठीक मैंने है। जिया ने, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखना कभी भी, अगर इक्वेशन होता है ना सर्कल का, तो उसमें एक जनरल इक्वेशन में वहां पे खाली जगह है, वहां कुछ नहीं है, मतलब वहां 1 होना चाहिए। तो आप जब भी इक्वेशन लिखोगे ना, तो सबसे पहले इसको ना 2 हटाओ, यहाँ से 2 हटाओगे तो यहाँ भी 9 करोगे, यहाँ भी ये 1 हो जाएगा, यहाँ भी ये 2 हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन, दोनों इक्वेशन एक ही बात है, ये समझ आ रहा है ना? ये मत बोलना सर इक्वेशन को आधा कर दिया तो आधा सर्कल बनेगा, ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? यहाँ 18 नहीं होगा, यहाँ 9 होगा, क्योंकि इधर 0 है ना, मैंने इसको भी आधा किया है। समझ आ रहा है प्राची? मैंने LHS RHS दोनों को आधा किया है। ठीक है? नहीं नहीं ठीक है, चलो ठीक, कोई बात नहीं। देखो, अगर मैं एक चीज बताओ, अगर मैं लिखता हूँ x 2x इक्वल टू 4 और दोनों को आधा कर देता हूँ और x इक्वल टू 2 लिखता हूँ, एक ही बात है, हाँ या ना? हाँ दोनों साइड। तो नहीं अगर, मतलब बात तो एक कैसे हुई क्योंकि वो उधर 2 है तो भैया मैंने तो पूरे इक्वेशन, x 2 मैंने है ना। पूरे, देखो देखो, मैंने LHS को आधा किया और मैंने RHS को आधा किया। कोई मैथमेटिकल फ्लॉ है इसमें? यस और नो? नहीं बस दोनों इक्वेशन सेम है। ठीक है, ठीक है। बस कितना आसान है समझाना ना।
समझना नहीं। देखो मैथ्स में क्या है तो कि मैथ्स में इसको ना, हाँ बोलो। इसको टोटल में निकाल के 2 से डिवाइड करें तो गलत होगा। जी मतलब गलत, आर गलत होगा, तो गलत होगा, गलत होगा, गलत होगा। ठीक है, क्योंकि क्योंकि प्राची जो जी की वैल्यू डिफाइंड है ना, अगर तुम इस इक्वेशन से जी लिखते हो तो जी यहाँ से आएगा। जी देखो इक्वेशन में क्या होता है, 2gx होता है, तो तुम्हारा जी आएगा 9 यहाँ से। लेकिन कायदे से जी है ना, सेंटर सेंटर ही चेंज हो जाएगा, तुम खुद सोचो। सेंटर उसका जी पे है, जी कब आता है, जब यहाँ 1 होता है। सेंटर -9/2 पे, तुम्हारा सेंटर ही सर्कल का 9 पे आएगा, -9 पे आएगा, तो तुम्हारा मेरा सर्कल बनेगा यहाँ पे, तुम्हारा सर्कल बनेगा यहाँ पे, तो सर्कल ही अलग हो गया ना। समझ आया? सबको समझ आ रहा है ये हाँ। चीज? अगर मैंने हाफ नहीं किया ना तो सर्कल ही हमारा अलग हो जाएगा, तो सेम सर्कल है ही नहीं। ठीक है, क्लियर है सबको मैंने क्या बोला, ये मैंने क्या बनाया, क्लियर है ना? यस सर। चलो चलो, मैं इस ये जो सर्कल है ना, इसका मैं डायग्राम बना के भी दिखाऊंगा। देखो ध्यान से। तो सबसे पहले जी मैंने आइडेंटिफाई किया। जी क्या है इसका? जी है 2g होता है। ध्यान, एक और चीज ध्यान रखना, यहाँ पे 2gx होता है, तो जी हमारा 9/2 है। और एफ हमारा क्या है? जी हमारा 9/2 है, एफ हमारा 2fy होता है, राइट? तो एफ हमारा हाफ है, और सी तो हमारा 2 है। तो सेंटर, जो सेंटर होता है वो -g, -f होता है, तो -9/2, -½ हमारा सेंटर हो गया। तो सेंटर हमारा जो है ना, तो x में -9/2 कहीं यहाँ पे आएगा, और -½ कहीं यहाँ पे आएगा, मतलब सर्कल का सेंटर यहाँ पे। समझ आ गया ना अभी? आ गया एक ना? और बात यस प्लीज। सर। एक और बार। प्राची ये समझ आ गया था 9/2 और हाफ। बस तुमको ना उससे इक्वेट करना है, 2gx 2fy, तो वहां से 2g 9 है, तो g 9/2 है। क्लियर है अभी? हाँ ये तो है बट हाँ, तो आगे। फिर अगर 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 g और f निकल गया तो सेंटर होता ही -g-f है, ये डिफाइंड ही -g-f है। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो -9/2 इधर होता है, -½ इधर होता है, तो यहाँ बना दिया मैंने। और रेडियस कैसे निकालेंगे? g² मतलब 81/4 प्लस f² मतलब 1/4 माइनस c मतलब 2। सॉल्व कर लो इसको। तो 81 प्लस 1 होता है, 82/4 होता है, 46 सॉरी 41/2 -2 37/4, ऐसा कुछ आया क्या? किसी का मैच हुआ? 74/4 आया। सर 37 कैसे आएगा? सॉरी, यहाँ पे मेरा भी 7। यहाँ यहाँ 2 बन जाएगा, सॉरी 2 बनेगा। ठीक है, अब ठीक है। यस सर। हाँ, क्या बोल रहे थे तुम? किसने बोला 2 कहाँ से आया? क्लियर है सबको? यस यस। सर। Yes, sir. बताओ, इजी है? अगर तुम्हें इक्वेशन, बताओ जी है, बस तुम्हें इक्वेशन याद रखना है और बस कंपेयर करना है, जी क्या है, एफ क्या है, और बस ये 2 फॉर्मूले याद करने हैं। अब बताओ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और तुम्हें इक्वेशन याद है, इक्वेशन कैसे याद रहेगा? एक छोटी सी डायरी मेंटेन करो, जहां जहां मैं फॉर्मूला याद करने बोलता हूँ ना, मैं नॉर्मली फॉर्मूला याद करने नहीं बोलता हूँ। मतलब अगर मैं 10th तक की मैथ्स की बात करूंगा ना, तो मैं फॉर्मूला कहीं पे याद करने नहीं बोलता। एक दो जगह टीएसडी में है, पीएनसी में याद करवाता हूँ कुछ फॉर्मूले, और प्रोबेबिलिटी में तो फॉर्मूले है नहीं, पीएनसी आता तो प्रोबेबिलिटी अपने आप हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, मैं लिमिटेड फॉर्मूले याद करवाता हूँ। जो जो मैं याद करवाता हूँ ना, उसके लिए एक छोटी सी क्लासमेट वाली 5 रुपये या 10 रुपए की डायरी मेंटेन करो, उसमें लिख लिया करो, और ऐसे तुम डेली या एग्जाम के एक दिन पहले भी वहां से रिवाइज कर लिया करो, या और अभी के लिए डेली एक बार रिवाइज कर लिया करो। ठीक है, तो अपने आप याद रहेगा। ठीक है जिया? यस सर। तो अभी क्लियर है? अब नेक्स्ट नेक्स्ट मूव करें आगे। यस सर। चलो नेक्स्ट, देखो ध्यान से। एक होता है बुक में कहाँ पे है चैप्टर? आ, 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 देख के बताऊंगा मैं। ठीक है, ठीक है। सर्कल्स करके होगा, नहीं है। तो मैं भेज दूंगा अलग। ठीक है, ठीक है। सर मुझे लगा था सर्कल्स वो 10th क्लास वाला सर्कल्स आएगा। वो तो अलग है, वो ज्योमेट्री है। वो तो ज्योमेट्री वो अलग से पढ़ाऊँ, उसका तो अभी मैं यूट्यूब सेशन भी लूंगा, तो तुम लोग भी अटेंड करना तो कर लेना, बाकी तुम्हें दोबारा भी पढ़ाऊंगा। अभी बच्चों का जिनका वो एग्जाम टेंजेंट क्लोज है ना, वाला। हाँ, जिसमें ज्योमेट्री में प्रॉपर्टीज होती है ना सर्कल की, कि यहाँ से एक एंगल बनाता है, उसका हाँ आधा होता है, एक हाँ। ऐसे मल्टीप्लाई होता है, तो प्रॉपर्टी वो सब अभी मैं कराऊंगा। तो वो अलग है, वो बेसिक मैथ्स वाला है, ये अलग है, ये ज्योमेट्री नहीं है। Okay. ठीक है, ठीक है ना? हम्म, चलो, हाँ। अब ध्यान से देखो, एक स्पेशल केस होता है, सर्कल ऑन अ गिवन डायमीटर।
ठीक है, ध्यान से देखना, सर्कल ऑन अ गिवन डायमीटर, तुम लोग दिमाग लगाना इसमें, ठीक है। फिर मैं इसका फॉर्मूला लिखा दूंगा, पर इसको बिना फॉर्मूले के भी निकाला जा सकता है। मतलब मैंने डायमीटर बता दिया कि ये डायमीटर है, क्लियर है सबको, ठीक है। यस सर। तो मान लो डायमीटर का मैंने कोऑर्डिनेट दे दिया x1, y1 और x2, y2, ये मैंने डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स दे दिए। ध्यान से सुनना, ये डायमीटर है, तो तुम्हें बताओ सर्कल का इक्वेशन कैसे निकालें। मतलब इसका सर्कल ऐसा कुछ होगा ना, अगर मैंने डायमीटर बता दिया है तो सर्कल ऐसा कुछ होगा। अब दिमाग लगा कि बस कोई अभी आंसर मत देना, बस एक बार चैट में लिख देना कि मतलब हैंड रेज का ऑप्शन है क्या, या बस यस लिख देना, मैं समझ जाऊंगा कि तुम समझ आ गया है। फिर मैं चुन के किसी को माइक पे आने बोलूंगा। एक बार सब लोग सोचो, मैंने इक्वेशन दे दिया, मतलब इधर इधर का मैंने कोऑर्डिनेट दे दिया, मैंने बोला सर्कल का इक्वेशन बताओ। इशिता जी हाँ, ठीक है, और कोई? अच्छा, इशिता ने बोला फॉर्मूला याद है। अच्छा फॉर्मूला मान लो, इशिता मान लो फॉर्मूला भूल गए, तो कैसे करेंगे? नहीं याद है मुझे अच्छे से। हाँ, तो इसलिए मैं बोलता हूँ ना, पहले रिलेट करेंगे फिर इसको याद भी करा दूंगा, ठीक है। सर एक बार सर्कल का फॉर्मूला भी बता दो। अभी कब से क्या कर रहा हूँ मैं? नहीं वो फॉर्मूला थोड़ी ना, तो वो तो इक्वेशन थी ना। वही होता है, वही इक्वेशन ही है इसका, बस फॉर्मूला और इक्वेशन क्या अलग। इक्वेशन मतलब क्या होता है, फॉर्मूला मतलब क्या होता है? फॉर्मूला एक जनरल टर्म है, किसी भी चीज का फॉर्मूला हो सकता है, इक्वेशन का फॉर्मूला, समझ आया? वो इक्वेशन ही नहीं। फॉर्मूला है, वो इक्वेशन ही अच्छा फॉर्मूला है, ठीक ठीक है। है। चलो सना, तुम्हें नहीं समझ आया कैसे निकालेंगे सर्कल का इक्वेशन? नहीं। चलो ठीक है, मुझे एक चीज बताओ, किसी भी सर्कल के, किसी भी लाइन के इक्वेशन के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होता है? अगर मुझे किसी लाइन का इक्वेशन लिखना होता है तो मुझे एटलीस्ट क्या क्या चाहिए होता है? 2 पॉइंट। 2 पॉइंट से हम लाइन निकाल लेते हैं, गुड। अभिनव, यस और नो, 2 पॉइंट से हम लाइन निकाल लेते हैं, है ना? ठीक है, सर्कल के इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए, एक तो चाहिए हमें रेडियस और सेंटर, यस और नो। अगर मुझे रेडियस पता है, समृद्धि क्लास में हो, वापस नहीं आई, एक सेकंड। यस सर। नहीं अच्छा यही हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक। हाँ, तो अगर मुझे सर्कल का इक्वेशन चाहिए तो मुझे सेंट्रल जो फॉर्म होता है ना, जनरल फॉर्म नहीं, उसको सेंट्रल फॉर्म बोलते हैं। तो मुझे रेडियस पता हो और मुझे सेंटर का पॉइंट्स पता हो, तो मैं सर्कल का इक्वेशन निकाल सकता हूँ क्या समृद्धि? यस सर। कैसे? क्योंकि x माइनस जो भी उसका सेंटर का पॉइंट है वो स्क्वायर, प्लस y माइनस जो भी उसका सेंटर का पॉइंट है वो स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। ये भी इक्वेशन ध्यान में रखना, यस। इसी को खोल के वो बनाते हैं हम। तो ये हमें, अगर हमें ये पॉइंट्स पता है तो मैं सर्कल का इक्वेशन निकाल सकता हूँ। अग्री एवरीवन, एग्री? यस सर। मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, अच्छा तुम्हें अगर समझ नहीं आता है ना, तो नोट्स में ये भी लिखा करो, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और रेडियस पता होने से आई कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ एनी सर्कल। हाउ? अब देखो, इसमें मुझे डायरेक्टली नहीं गिवन है, लेकिन डायमीटर का डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स होते हैं, लॉजिक से बताओ, सेंटर, इसका सेंटर मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा? यस सर। ठीक है। सर अब वापस बोलना है, बस किसका सेंटर? जैसे कि मान लो ये पॉइंट है 1,2 और ये पॉइंट है मान लो 5,8, ठीक है। तो ये डायमीटर का एंड पॉइंट है, गिवन है, ठीक है। तो मुझे बताओ ये जो सेंटर होगा, अब ये देखो 11th-12th की बात नहीं है, शायद 10th के अंदर पढ़ते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा है 10th में, जो थोड़ा सा कोऑर्डिनेट जो पढ़ते हैं, छोटा सा कोऑर्डिनेट, उसमें मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा है। 5/2। इनको जोड़ के आधा करते हैं तो ये निकलता है, इनको जोड़ के आधा करते हैं तो ये निकलता है, पढ़ा है सबने ये चीज? यस हाँ सर। सर, x2 माइनस x1/2। हाँ, प्राची पढ़ा है ना ये तो 10th में? तो भूल गई। अच्छा, ऐसा कुछ देखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि मिड पॉइंट हम निकालते हैं किसी भी सर्कल का, ट्राइंगल का भी हम निकालते हैं, दिस प्लस दिस अपॉन 3, मीडियन वगैरह, सेंट्रॉइड वगैरह, ऐसा कुछ सुना है ना? हाँ सर सुना तो है, तो बस ऊपर वाला ऐसे सुना है, सब ट्राइंगल का नहीं सुना। अच्छा ठीक है, अगर मुझे किसी भी सर्कल का, किसी भी लाइन का सेंटर पॉइंट निकालना होता है ना, जिसका एंड पॉइंट मुझे गिवन है, वैसे लाइन, ये लाइन सेगमेंट है क्योंकि लाइन का लेंथ डिफाइन नहीं होता है, लाइन एक लाइन का टुकड़ा है, तो ये पता है, ये पता है, तो इसके बीच का पॉइंट जो होगा ना, हमेशा इनको जोड़ के आधा करते हैं, तो 3, और y के लिए y वालों को जोड़ के आधा करते हैं। तो अगर मुझे ये पता है, ये पता है, तो सेंटर का x एक्सिस पता हो जाएगा, x1 प्लस x2/2, समझ आ गया अभी? और ये यस सर। y1 प्लस y2/2 आ जाएगा, मतलब मुझे पता चल गया सेंटर, ये पता चल गया, रेडियस भी पता चल जाएगा ना, ये डिस्टेंस रेडियस होगा। यस सर।
अब रेडियस कैसे निकालते हैं इशिता बताओ। मान लो कि ये, चलो रेडियस कैसे निकालते हैं याद है कि जैसे मैं एक पॉइंट दे देता हूँ, जैसे मैंने यही पॉइंट दिया है, तो ये लेंथ कैसे निकालते हैं याद है क्या? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। याद आ रहा है? याद आ रहा है? डिस्टेंस फॉर्मूला। Yes, डिस्टेंस sir. फॉर्मूला याद आया सबको? तो इशिता अगर मैं फॉर्मूला भूल भी जाता हूँ तो मैं डायरेक्टली ये दोनों निकाल के नहीं निकाल सकता हूँ क्या? x माइनस, जैसे x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे y माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, रेडियस कितना आ रहा है 13। बन गया इक्वेशन। तो फॉर्मूला रटने की जरूरत है क्या? नो सर। तो ये ध्यान रखो फिर कंसेप्ट। फॉरवर्ड बताना है फॉर्मूला कैसे बना। फॉर्मूला तो मैंने यूज ही नहीं करा, फॉर्मूला अवॉइड करने के लिए मैंने समझाया। देखो कितने नहीं लोग, बना कैसे। पहले मुझे एक बार सबसे पूछने दो, कितने लोगों को समझ आ गए? एक बार सी लिखना, कोऑर्डिनेट ऐसे सी लिखना सब लोग प्लीज। सना, इशिता, रोहित, बस, जिया, अभिनव तुझे नहीं आया? नो सर। तो मैं 10 बार पूछूंगा तो बोलेगा, पहले बोल दिया करना। जैसे प्राची ने बोला ना सर वापस बताओ, तूने क्यों नहीं बोला? सर वो बोल दी थी तो लगा आप बताएंगे। क्या नहीं, अच्छा क्या नहीं समझ आया बता, क्या नहीं समझ आया? वो सर मिड वाला जो निकाल के सर जो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए वो। अच्छा ठीक है, तुझे ये पता चल गया हम क्या कर रहे हैं? यस सर। हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, मान ली क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, द एंड पॉइंट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ विच, ऐसे कुछ लिखा होगा, मैं प्रॉपर्ली लिख देता हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। देखो ऐसा है ना, ये सवाल ऐसे होते हैं कि अगर डायरेक्ट आ गए तो ये नहीं छूटने चाहिए, समझ आ रहा है ना? अगर टफ सवाल है तो वो तो बहुत बच्चे छोड़ेंगे, लेकिन इजी सवाल में छोड़ दोगे तो नुकसान है। तो हमेशा इजी सवाल आने चाहिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। आप कैसे लिखूं? अरे यार कैसे यहाँ पे कंपाइल करूँ मैं? फाइंड द, देखो हिंदी होता कितना मस्त होता, जिसके एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखूं मैं? अजीब सा लग रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, द एंड पॉइंट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ विच, ऐसे अजीब सा नहीं लग रहा? तुम लोग समझ गए ना वैसे मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ? एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। हाँ डायमीटर, समझ गए ना? हुज डायमीटर क्या है? इशिता हुज डायमीटर क्या, हुज डायमीटर? Whose diameter has endpoints? वो लिख दो। अच्छा तुम लोग समझ गए ना? whose diameters and points are, ऐसे करके लिख सकता हूँ, ठीक है? एंड पॉइंट्स आर 1,2, ठीक है, 1,2 एंड एक फैक्टोरियल आ गया यहाँ पे, 1,2 एंड 5,8, ठीक है? तो ये है अभिनव क्वेश्चन, ये क्लियर है अभिनव? यस सर। माइक पे रहा कर। ओके सर। प्राची ने लिखा है इतनी बेकार इंग्लिश। प्राची कोरा पे जाना, गूगल पे लिखना अनिकेत भारद्वाज कोरा, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। देखो उससे क्या होगा। पता चल जाएगा। किसी को नहीं, इशिता को पता है बस शायद, नहीं उसको भी नहीं पता है, राघवेंद्र को पता है। देखो ये 1,2 है, मुझे। अच्छा ठीक है, ये 5,8 है। और यहाँ पे देखो तो मैं अभिनव, किसी भी, मुझे पता है ना डायमीटर का सेंटर ही तो उसका रेडियस होता है, मतलब डायमीटर का आधा जो होगा मतलब ये डिस्टेंस उसका रेडियस होगा, और उसका मिड Yes, पॉइंट जो है वो सेंटर होगा, ये पता है ना? इसका सेंटर मिड पॉइंट sir. थ्योरम से निकाल दो। मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, थ्योरम तो अलग चीज होती है, तो ट्राइंगल में होता है। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? 1+5/2 और 2+8/2, ये समझ आ गया? यस सर। तो मैं जो इसका सेंट्रल इक्वेशन होता है सर्कल का, उसमें क्या होता है? x-3 का स्क्वायर, ये अलग अलग इक्वेशन है, दोनों होता है एक ही चीज है, अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज करते हैं। जैसे लाइन में होता है ना कि लाइन में अगर स्लोप गिवन है तो ये यूज कर लिया, लाइन में 2 पॉइंट्स गिवन है तो y2 माइनस y1 करके जो यूज, हाँ, तो अलग अलग जगह अलग अलग चीजें करते हैं, होता वो वही बात है, होता ये स्लोप ही है। तो मैं ये वाला चीज यहाँ पे यूज करूंगा। अब रेडियस में कैसे निकाल सकता हूँ तू बताना? इसका मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर डिस्टेंस निकाल लूं तो रेडियस नहीं निकल जाएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसका अंडर रूट। तो वही मैंने किया था, 5 माइनस 2 का स्क्वायर 3 स्क्वायर, और 3 माइनस 1 का स्क्वायर 2 स्क्वायर, उसका अंडर रूट 13। अभी समझ आ गया? ठीक है सर। यस सर। प्राची आ गया तुम्हें भी?
नहीं सर। क्या नहीं समझ आया? बाकी लोगों का आ गया ना? क्या नहीं समझ आया बताओ? सर ये क्या हो गया? राशि कुछ नहीं, ये पॉइंट मुझे पता है, ये पॉइंट मुझे पता है, मैंने सेंट्रल पॉइंट निकाल लिया। यहाँ तक क्लियर था? हाँ यहाँ तक समझ में आ गया, इसके बाद बस आपने जो बस डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वेशन होता है, तुम याद रखो इसको कि x माइनस जो भी x1 है ना सेंटर पॉइंट, वो उसका स्क्वायर, प्लस y माइनस जो भी सेंटर है ना उसका होल स्क्वायर, इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, बस। और रेडियस कैसे निकाला हमने? एक डिस्टेंस फॉर्मूला होता था, दिस माइनस दिस, मतलब 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर 4, प्लस 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर वो। तो तुम डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेना, वहां से हमने रेडियस निकाला, ठीक है? ठीक है। ये वापस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा ना, उसमें वापस ये चीज आ जाएगा, ठीक है ना? बट सर डिस्टेंस का फॉर्मूला तो स्पीड अपॉन टाइम भी होता है ना। हे भगवान, वो डिस्टेंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ेंगे ना, वो डिस्टेंस होगा। यहाँ पे हमें ये अलग चीज है, ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालने का फॉर्मूला, यहाँ स्पीड और टाइम का नहीं मतलब है, ठीक है? ठीक ठीक है। है, ठीक है। जब जब खेत नापते हैं, जमीन होगा ना अरे तुम्हारा मैं तो, फॉर्मूला लिख रही थी सर, एक सुनो तो सेकेंड। मेरी बात सुनो, सुनो, अब मैं रियल लाइफ एग्जांपल ले रहा हूँ। जब खेत का लेंथ नापते हैं तो जब तुम्हारे घर में मान लो, थोड़ा सा जोक मारूं, बुरा तो नहीं मानोगी? मैं चलो नहीं नहीं। अपने ऊपर ले लेता हूँ। मान लो मेरे नहीं पापा को सर ना, नहीं मानूंगी। नहीं मैं फिर भी अपने ऊपर ले लेता हूँ। मान लो मेरे पापा को खेत का लेंथ नापना, मेरे पापा दौड़ के अपना स्पीड और टाइम नापेंगे क्या? ये रस्सी का लेंथ जोड़ लेंगे? बताओ। बोले रस्सी पापा का यहाँ से दौड़े, लेंथ। स्पीडोमीटर लगा के दौड़े और स्पीड नापा और टाइम से मल्टीप्लाई करा, ऐसे नापते हैं क्या? नहीं। स्केल से नापते हैं ना? तो हाँ अलग अलग जगह डिस्टेंस निकालने के लिए अलग अलग चीज करते हैं, स्पीड इनटू टाइम हर जगह नहीं करते। अभी क्लियर हो गया? हाँ। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। एक सेकेंड फॉर्मूला। लिख लो लिख लो, मैं तब तक ये अब इसी को ना डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है इसी चीज का, इस पर्टिकुलर चीज का। जब ये क्वेश्चन आएगा ना डायमीटर वाला, तो वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तुम लिख लो जब तक, प्राची। बाकी लोग इधर लिखो, देखो ये दिख रहा है जगह, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू। समझ आ रहा है? अब इसको डिराइव भी करना, चलो एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं। डिराइव कैसे करोगे? यहाँ से तुम ये यूज करा है ना, इससे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना, ठीक है? समझ आ रहा है कैसे डिराइव होगा? x माइनस एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, समझ आ रहा है? मतलब जिनको आ रहा है समझ, थ्री थ्री मैंने लिया था ना, वन टू। जैसे यहाँ पे तुम एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू रखना इस फॉर्मूले में, और यहाँ भी रखना, फिर उसको खोलना, फिर कट पिट के बनेगा। समझ आया क्या? इसी तरह समझ आया? Yes, sir. हाँ, तो अगर टाइम है तो कर लेना। अभी के लिए ये इक्वेशन मैंने लिख दिया है, जिसमें x1 x2 क्या है, एंड पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट, y1 y2 क्या है, एंड पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0। ये होता है। अगर फॉर्मूला याद है तो कर लेना, और फॉर्मूला नहीं भी याद है तो भी कर लेना, ठीक है? मैं इसको फेयरली लिख देता हूँ मैं, देखो। जैसे मुझे डायमीटर का एंड पॉइंट गिवन है, सर्कल के डायमीटर का एंड पॉइंट गिवन है x1 x2 और सॉरी x1 y1 और x2 y2। तो इक्वेशन क्या होगा इसका? x माइनस x1। मैं क्लास में है क्या? हाँ सर यही हूँ। समझ आ रहा है सब कुछ? हाँ सर अभी तक तो। ठीक है, ये होता है इक्वेशन का ये तुम्हें याद था इसी का फॉर्मूला ये? तो इन केस अगर भूल भी जाओ ना तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन छोड़ देना, जुगाड़ से हम कर सकते हैं, ठीक है? चलो मैं नेक्स्ट पे मूव करता हूँ, आई होप ये भी क्लियर होगा सबको। सर इस इक्वेशन का क्या करना है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो उसको यूज करना है। ठीक है। चलो, अब कुछ स्पेशल केसेस लिखेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्पेशल केस, करूं आगे, चलूं क्या नहीं चलूं? चलो। ठीक है, फर्स्ट स्पेशल केस क्या होता है? सेंटर जो है ना, ध्यान से देखना, सेंटर हमें दे रखा है h कॉमा के पे, सेंटर हमें दे रखा है h कॉमा के पे, एंड सर्कल जो है वो ओरिजिन से पास कर रही है, मतलब ओरिजिन से पास कर रही है, मतलब सेंटर ओरिजिन नहीं है, पर यहाँ पे ओरिजिन कहीं पे आ रहा है, मतलब कि सर्कल ऐसा है, देखो मतलब ऐसा सर्कल है। मैं कैसे बनाऊं इसको? एक सेकेंड, मतलब ऐसा ले लो कैसे, एक ऐसा,
समझ गए? मतलब कि ये 0 0 ना उस पर लाई कर रहा है। ये समझ आ रहा है सबको? यस सर। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, मैं लिख देता हूँ, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर, विल बी इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, लिख लो ये बस। इसको अगर तुम सर ओपन ये कर, हाँ बोलो। सर ये सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है ना? हाँ मतलब ओरिजिन सर्कल पे लाई करता है किसी पॉइंट पे, मतलब एक जगह पे कहीं पे ओरिजिन लाई करेगा ऐसा। ठीक है, ठीक है। इसको तुम ओपन करोगे तो ये बनता है 2hx 2gx, मतलब इसमें c का टर्म अगर 0 है ना, अब देखो ध्यान से, नॉर्मल इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2hx प्लस c होता है। तो c अगर 0 है ना, मतलब वो सर्कल जो है वो उस पे ओरिजिन लाई कर रहा होगा, मतलब जब तुम उस सर्कल को बनाओगे ना तो यहाँ से पास करेगा। समझ आया? समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा है सर। ये सब याद करने के पॉइंट्स हैं, ठीक है, याद करना है, स्पेशल केस है ये। स्पेशल केस में ध्यान रखना होता है कि अगर मेरा ये गायब है ना, कि मेरे पास कांस्टेंट टर्म नहीं है, जो जनरल फॉर्मूला में कांस्टेंट टर्म होता है ना 2gx प्लस 2fy प्लस c, तो वो अगर नहीं है ना तो वो सेंटर यहाँ से पास करो। अब इसका डेरिवेशन चाहिए तो बताओ, मैं करूँ? नहीं चाहिए तो नहीं करूंगा, बोलो। एक बार कर दो सर। ठीक है, कर दूं, इसी तक करूं? देखो करने से एक कर फायदा दो। ये, हाँ करने से फायदा ये होगा कि तुम बार बार इक्वेशन देखोगे ना तो इक्वेशन याद हो जाएगा इसी भरोसे, मतलब इसी बदौलत, सॉरी बदौलत वर्ड यूज होगा, भरोसे नहीं यूज होगा। अब चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक स्पेशल मुझे पॉइंट दिया, मैंने कभी ये डिराइव करा नहीं है वैसे, मैंने सोचा डिराइव हो जाएगा। ये 0 0 पे लाई करता है, ठीक है। मतलब कि अगर मैं अच्छा हो गया देखो, मतलब कि इक्वेशन अगर मैं जनरल इक्वेशन लूँ सर्कल का, तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। यस और नो, सब लोग बोलो यस और नो। यस सर। अच्छा लाइन अगर देखो, यस। अगर लाइन का इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, और ये लाइन पास कर रही है बहुत सारे पॉइंट से करेगी, तो इसका हर एक पॉइंट इसमें पुट करने पे सेटिस्फाई होता है, बोलो हाँ या ना। यहाँ पे जो भी पॉइंट है, यहाँ पे जो भी पॉइंट है सब इसमें पुट करने पे सेटिस्फाई होगा। जैसे कि इसमें मैं 1,1 पुट करूं तो भी सेटिस्फाई होगा, -2 3,-2 पुट करूं, 3,-2 पुट करूं तो भी सेटिस्फाई हो रहा है क्या, 3,-3 ये सेटिस्फाई हो रहा है क्या? हो रहा है। तो समझ आ रहा है ना सबको? तो बहुत सारे जो भी पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं वो मैं अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो सेटिस्फाई होना चाहिए, यस और नो? यस सर। प्लीज अगर समझ आए तो उसी टाइम रिप्लाई करो, ना आए तो उसी टाइम नो बोलो, मैं आगे बढ़ गया तो फिर दिक्कत होती है पूरी क्लास में। नहीं आया। नहीं आया? अगर अगर इक्वेशन क्या होता है प्राची, किसी भी चीज का हम इक्वेशन क्यों लिखते हैं, बस ये दर्शाने के लिए कि ये इक्वेशन उन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है जो कि उस पे लाई करते हैं, उसके जो भी उसका शेप होगा ना, जैसे लाइन है तो लाइन बहुत सारे पॉइंट्स को जोड़ के लाइन बनता है। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा समझ? हाँ आ रहा जैसे है। जैसे 1,1 भी इस पे लाई करेगा, 3,-3 भी इस पे, 3,-3 वैसे इधर होगा। एक सेकंड, 3,-3, तो ये मेरा लाइन ही उल्टा है, ठीक है, लाइन ही गलत बनाया मैंने, देखो मुझे ऐसे दिख गया, क्योंकि इस पे ना देखो x को 3 पुट करो, y को -3 पुट करो, सेटिस्फाई हो रहा है क्या प्राची? ये देखो x को 3 y को -3 सेटिस्फाई हो रहा है, 3 आ रहा है, सोचो। x हाँ आ रहा है ना, मतलब 3,-3 लाइन पे लाई करता है, तो 3,-3 इधर लाई करेगा, तो 1,1 लाई कर रहा है इस पे, हाँ। तो 1,1 से भी पास करेगा, मतलब इसका ना लाइन ऐसा कुछ बनेगा। और इस पे जो भी मतलब पॉइंट 3 कहाँ से आया लेकिन ये। मैंने रैंडमली कोई पॉइंट सोच के देखा, ये तो इक्वेशन गिवन है, मैंने रैंडमली पॉइंट सोचा जो इस पे लाई कर रहे, ठीक है। ठीक है। तो मैं बस ये बता रहा हूँ प्राची कि अगर कोई पॉइंट किसी भी फिगर पे लाई करता है, 10 मिनट का आ गया, अगर कोई भी पॉइंट कहीं पे लाई करता है मतलब वो उसमें पुट करने पे ना सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 0,0 इस पे लाई करता है तो x को 0 पुट कर दो, y को 0 पुट कर दो, तो जो भी होगा वो सेटिस्फाई करेगा, मतलब C0 आ गया। समझ आ गया सबको C0 क्यों है? जिया समझ आ गया? हाँ आ गया।
आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगर सर अगर अगर 0,0 इस पे, अच्छा तुमसे मान लो एग्जाम में दे दिया, सपोज करो मैंने क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, मान लो मैंने बोल दिया सी मैंने गायब कर दिया, मैंने सेंटर दे दिया, तो तुम अगर मैंने सेंटर दे दिया सी गायब कर दिया, ठीक है ध्यान से सुनना, धीरे बोलता हूँ मैं, थोड़ा फास्ट बोलने लग जाता हूँ। मैंने सेंटर दे दिया, तो सेंटर देने से तुम ये लिख लोगे, ये लिख लोगे। आ रहे समझ, आ रहे समझ। और मैंने रेडियस नहीं दिया, रेडियस मैंने गायब कर दिया। अब रेडियस के लिए, और मैंने सी भी नहीं दिया, मैंने इक्वेशन ऐसा लिखा, मान लो कि मैं क्वेश्चन एक दे देता हूँ। मैंने ना यहाँ पे, ये सब लोग एक बार लिख लो पहले कि सी 0 होता है। ये कौन सा लाइन है, यहाँ लिख लेना पॉइंट नंबर 1, इफ द सर्कल पासेस थ्रू 0,0। सेंटर 0,0 नहीं है, सर्कल 0,0 से पास कर रहा है, ये लिख लिया सबने। उसका इक्वेशन ये होता है, मतलब बस सी 0 हो जाता है। अरे 10 बार बोल दिया यार, यस यस लिखो ना, समझ आ रहा है तो मैंने तो बड़बड़ाता रहूंगा। आ गया। ठीक है, बस इशिता बेचारी लिखती रहती है, एक तो कशिश ऐसी स्लो है ना, लिखती ही नहीं है, कितना बोल दो मतलब ही नहीं है, बहुत सुस्त है। कशिश है क्या क्लास में, लिख दो भाई। कशिश लिख दो, कशिश प्लीज। नहीं लिख रही है, सर सुन रही हूँ। कशिश सुनने से नहीं मतलब है ना, मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना, समझ आ रहा है। मान लो मैंने तुम समझा दिया और मैं अगले क्वेश्चन में गया, तुम बोली अब समझा दो सर, या तो मैं इग्नोर करके पढ़ाता रहूं फिर। चलो ठीक है, आई होप सबको क्लियर होगा। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसके ऊपर ध्यान से देखो। मैंने तुम्हें क्या दे दिया, मैंने तुम्हें दे दिया कि चलो सर्कल का सेंटर गिवन है ना 2,3, और ये पास करता है किसी एक पॉइंट से, सपोज करो 5,6। तो मुझे रेडियस, अच्छा रेडियस तो डायरेक्टली डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, है ना। समझ आ रहा है क्या, हाँ समझ आया। सर। हाँ, मैं फिर इस क्वेश्चन का वर्ड चला गया, मैं पता है क्या समझाने वाला था। मैं समझा रहा था कि मान लो 2,3 दे दिया, तो मैंने ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया। सी मेरा नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, 5,6 इसमें पुट करूंगा, वहां से सी निकल जाएगा। फिर मैं G² + F² + -C लगवाने वाला था, पर जैसे मैंने बनाया ना, मुझे दिख गया है, तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लूंगा। अच्छा दोनों चीजें समझ आ गई क्या, तू लिखना चैट में अगर दोनों समझ आ गया तो। आ गया। ठीक है, तो मैंने जो क्वेश्चन सोचा था वो खुद ही लेंदी था, तो उसको मैं डिस्टेंस मतलब क्वेश्चन पूछेंगे नहीं फिर, ठीक है। क्लियर है सबको, सना क्लियर है। हाँ सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आई होप 6 मिनट बचे हैं, तो 7 मिनट बचे हैं, तो एक और हो जाएगा स्पेशल केस। इफ द सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, अब देखो ध्यान से देखना, सेकंड सर्कल जो है टच करता है एक्स एक्सिस को, ठीक है। तो इक्वेशन उसका जो होता है ना, क्या होता है, x ± h² प्लस y ± k² इज इक्वल टू k²। यहाँ पे k² आया, ध्यान रखो, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो k² आया है। सिमिलरली जब, अब मैं इसका बना के दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। सिमिलरली सर्कल टचेस द y एक्सिस, तो लॉजिक से बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, h² आ जाएगा, ठीक है। ये क्यों आ रहा है ये भी मैं समझाता हूँ, एक मिनट। ये पहले लिख लो सब लोग। चलो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, लिख लिया सबने। लिख लिया सर। यस ठीक है, सर। चलो रटने की जरूरत नहीं है, मैं इसको कोशिश करता हूँ समझाने का। देखो एक इक्वेशन लेता हूँ मैं जो एक्स एक्सिस को टच करता है, ठीक है। तो मैं 0,0 नहीं ले रहा, क्योंकि 0,0 लेने से मैं यहाँ पे लेता हूँ, चलो मैं एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना। अच्छा अगर मैं एक्स और वाई दोनों को टच करवा दूँ तो क्या होगा, देखते हैं, ये भी देखेंगे, ठीक है। तो मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, अच्छा जो जो पॉइंट सर एक्स एक्सिस पे होता है उसका क्या जीरो होता है, एक्स या वाई कोऑर्डिनेट, कौन सा जीरो होता है। एक्स। वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, क्योंकि अगर एक्स पे लाइक कर रहा है मतलब वाई में उठा ही नहीं ना वो, वाई में गया ही नहीं वो, समझ आ रहा है। मैंने 1,0 ले लिया, यस ठीक है, सर। 1,0 ले लिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसका क्या करूंगा, इसका यहाँ पे 1 पुट कर दूंगा, यहाँ पे 0 पुट करूंगा, ध्यान से देखते रहना, ठीक है। अगर मैं एच को 1 पुट करता, नहीं सॉरी, एच तो सेंटर होता है, सेंटर मुझे नहीं पता ना, ठीक है। तो सेंटर भी मुझे कुछ लेना पड़ेगा समझाने के लिए, तो सेंटर में इसका ले लेता हूँ
एक्स एक्सिस मेरे हिसाब से सेम ही रहेगा। अगर ये टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट है ना, तो ये सीधा सा रहेगा। मतलब ये सिमेट्रिकल फिगर होता है ना, अगर मैं सर्कल को यहाँ पे रखता हूँ तो ये जहाँ पे टच करता है वो एक्स तो सेम ही रहेगा दोनों का। मतलब ये 1 कॉमा कुछ होगा। समझ आ रहा है सबको? अगर मैंने एक्स एक्सिस पे सर्कल को रख दिया है तो जहां पे टच करता है ना उसके बिल्कुल सीधा ही रेडियस होता है। ये सर्कल टेढ़ा हो गया इसलिए ऐसा लग रहा है। समझ आ रहा है सबको? लॉजिक से समझ आ रहा है, सिमेट्री से? अगर ये 1 कॉमा 0 पे है तो ये 1 कॉमा कुछ होगा, जो भी होगा 1 कॉमा कुछ होगा। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा समझ? प्राची, प्राची अगर मैंने प्लेन सरफेस पे सर्कल को ऐसे रख दिया है तो एक पॉइंट पे टच करेगा, और ये सर्कल सिमेट्रिकल फिगर होता है तो ये बिल्कुल ऊपर ही इसका रेडियस लाई करेगा। तो इसका एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट अगर 1 है ना तो इसका भी 1 होगा, वाई अलग होगा दोनों का, जो भी होगा ऐसे निकाल लेंगे। तो तुम्हें दिख रहा है इसका रेडियस जो है डायरेक्टली मैं निकाल सकता हूँ। रेडियस इसका कितना है? 5 होगा क्या? 0 से 5 तक गया है। समझ आ रहा है? तो यहाँ समझ आ गया, के स्क्वायर आ गया समझ। सेंटर इसका 5 यस है सर। तो इसलिए के स्क्वायर आता है। लॉजिक से देखो, खुद से सोचने से, मुझे भी नहीं पता था ऐसे डिराइव होता है ये। अभी समझ आ गया? यस सर। इशिता, सर नहीं अभिनव आया। किसको नहीं आया? सर मेरे को। अभिनव तुझे आ गया? सर 5 कैसा है वो नहीं आ रहा है। चल ठीक है। कीर्तन तुझे ये समझ आ गया था कि एक्स और एक्स सेम रहेगा, सेंटर और ये टेंजेंट वाले पॉइंट का? हाँ सर। क्यों होगा ऐसा? सिमेट्री। सर्कल है ना, गोल गोल सा सर क्योंकि सर्कल है, वो सिमेट्रिकल है। बस सिंपल सा आंसर है, सिमेट्रिकल है सर। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते। मैं बस एक और लॉजिक बताऊं। ये टेंजेंट जो है रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाता है, ये ज्योमेट्री का पार्ट है। और यहाँ पे भी तू अगर पैरेलल लाइन खींचेगा ना रेडियस, तो 90 डिग्री 90 डिग्री है, तो एक साथ लाई करेंगे, ऐसा कुछ सिमेट्री से बन रहा है। ठीक है, अब भूल जा, ठीक है ये सर। बस मान ले 1 है। अब एक चीज बता मुझे, मान ले कि मैंने ये 5 मुझे गिवन नहीं है, मैंने माना है, मैंने एच का वैल्यू जैसे 1 माना ना मैंने, के का वैल्यू जो है ना, ये के क्या होता है? ये सेंटर ही होता है ना, माइनस जी कॉमा माइनस है, तो यहाँ मैंने माइनस एच कॉमा माइनस के लिया है। ठीक है, समृद्धि समझ आ रहा है? यस सर। तो ये मान लो ये 5 है, ठीक है, तो ये 1 कॉमा 5 होगा। तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। अब एक चीज बता मुझे, इस सर्कल का रेडियस तुझे डायरेक्टली दिख रहा है कि ये 5 ही तो है, 0 से 5 तक। ये लेंथ 5 नहीं होगा? खुद सोच। हाँ सर। इसलिए यहाँ पे के स्क्वायर ही आ जाता है। ठीक है, सर तो ये दोनों के में फर्क क्या है, मतलब क्योंकि पहले भी सेम के है दोनों। सिस्टम थे। के में फर्क क्या होता है? कांस्टेंट है। जो इसका कहना है कि जो यहाँ पे जो y का कोऑर्डिनेट होता है ना, वही रेडियस हो जाता है, क्योंकि आप ना 0 से कनेक्ट करते हो उसको, इसलिए। ठीक है, ठीक है सर। वैसे अगर तू सोच, इसको y एक्सिस से टच कर दे, सिमिलर सा इसका भी डेफिनेट एक्सप्लेनेशन होगा। अगर मैंने इसको ऐसा बनाया y एक्सिस से टच करके, तो जो सेंटर है यहाँ पे है, तो इसका y मान ले, कि y तो इसका मान ले 1 है, इसका x 0 है। ठीक है, x 0 है। अब तू समझ, यहाँ पे अगर y सेम है, इनका y सेम है, इनका x अलग है, क्योंकि इसका x तो 0 था, इसका x बढ़ गया है, तो मान ले इसका x 5 हो गया, तो रेडियस अभी 5 है, जो कि अब h के बराबर है। आ गया समझ सबको? हाँ सर। ठीक है, चलो। तो ये यहीं से डेफिनेशन आता है। जिनको नहीं भी आया अभी के लिए याद कर लो, रिकॉर्डिंग देखना वापस तो समझ आ जाएगा। ठीक है, ये जो h है ना, h होता है इसका कोऑर्डिनेट। तो h मैंने यहाँ पे लिया है, h मतलब x कोऑर्डिनेट मैंने 5 लिया है, दिया नहीं है, कहीं से पूछना मत 5 कहाँ से, हमें दे रखा है इसलिए मैंने लिया है 5। और k कितना है? k मेरा दे रखा है यहाँ पे 1, है ना। k मतलब सेंटर का y कोऑर्डिनेट। अब तुम खुद सोचो, दे रखा है, स्पेशल कंडीशन है कि y एक्सिस को टच कर रहा है, तो y एक्सिस को टच कर रहा है मतलब जो जहां पे टच कर रहा है वो 1 ही होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर होता है। तो y एक्सिस यहाँ पे 1 है, x 0 है, तो अब x 0 से 5 तक गया है, मतलब ये लेंथ 5 है, मतलब रेडियस 5 है। अभी समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से, तो दिस विल बी 5। वैसे ये सर्कल कायदे से ये नीचे जाएगा, क्यों बताओ? सर्कल मैंने हवा में बनाया पर ये नीचे जाएगा, क्यों? मतलब इसको कट करेगा, बताओ क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे y 1 है और यहाँ y 0 है, और इसको 5 नीचे जाना है, ठीक है, तो ये -4 तक जाके लौटेगा। आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा? y में -4 तक जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई यार नहीं कैसे? आया ये। ठीक है, और क्या है? हाँ, मैं क्या बता रहा था, मैंने एक सर्कल लिया था, है ना। अब एक तो मुझे तीनों वीडियोस कंबाइन करके फिर मर्ज करके डालनी होगी रिकॉर्डिंग। यहाँ पे देखो ध्यान से,
मैंने लिया था एक सर्कल जो कि ना 1 कुछ पे टच कर रहा था, मैंने गलती से ना हवा में डायग्राम ऐसे बना दिया था। फिर मैंने ना एक्स में इसको 5 तक ले गया था, समझ आ रहा है? 0,1 होता है ये, ठीक है ना, और ये गया था 5,1 तक, ठीक है, क्योंकि अगर मैं पैरेलली ऐसे जाता हूँ ना तो y फिक्स रहता है, यहाँ पे y1 है तो y1 ही रहेगा। x यहाँ पे 0 था तो अब x 5 हो गया। प्राची समझ आ रहा है? यस सर। सना प्लेलिस्ट नहीं है तुम्हारे पास आईपीएम वाली? नहीं मैंने बहुत दिन पहले डाला सर था, मेरे पास भी नहीं है। वापस डाल दूंगा, ठीक है। देखो आगे देखो, अब देखो ध्यान से, ये जो है ना, मैंने क्या बोला था तुम खुद सोचो, अगर ये 5 रेडियस है तो नीचे भी 5 रेडियस होगा ना, हर जगह 5 होगा ना, ये समझो, है ना। अब अगर यहाँ पे y1 है और मैं 5 नीचे ले जाऊंगा तो 1 से 5 नीचे मतलब -4 तक जाना चाहिए ना, ये हवा में थोड़ी रहेगा 0 से ऊपर। मतलब ये मतलब डायग्राम थोड़ा सा मेरा, तुम देखो ये मैंने 5 लेंथ इतना बड़ा लिया, 1 लेंथ इतना बड़ा लिया, इसलिए मैं बोल रहा था कि ये डायग्राम कायदे से ऐसे जाएगा। अभी समझ आ गया? अभी आ गया ना? ये बड़ा क्यों किया, मतलब फायदा क्या उसका? फायदा क्या है इसमें? फायदा क्या है, मैं तो बस बता रहा हूँ कि डायग्राम में फ्लॉ था, मैं तो रैंडमली बना दिया था ना। मैंने क्या बोला प्राची, कि मैंने अगर ये 5 लेंथ लिया है तो 1, अगर वाई एक्सिस पे 1 है रेडियस, सेंटर अगर 1 पे है और ये 5 रेडियस है तो ये -4 तक जाना चाहिए ना। सर्कल अगर ऐसे है 1 है और मैं 5 लेंथ, चलो 1 से मैं 5 लेंथ नीचे जा रहा हूँ, तो एक लेंथ गया तो 0 पे आ गया, एक लेंथ गया तो -1 पे आ गया, एक लेंथ और गया तो -2 पे। समझ आ रहा है अभी? मैं ये कह रहा था कि ये पीछे यहाँ पे, जाना क्यों है? क्योंकि कायदे से अगर डायग्राम बनाऊंगा ना तो ये -4 पे कट करेगा, मतलब ये कट कहाँ पे करेगा, 5, -4 पे कट करेगा, ठीक है। ओके सर। हाँ रोहित नहीं है, चलो थैंक यू, बता दिया इसने, ठीक है। समझ आ गया सबको? इशिता क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है ना। आई होप इनका डेरिवेशन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट फोर्थ स्पेशल केस जो होता है, इफ द सर्कल टचेस बोथ। अच्छा मैंने बोला था ना कि अगर दोनों टच करेंगे तो क्या होंगे। ये भी बहुत स्पेशल सा सर्कल होता है, ये बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में। इसे दोनों टच कर दिया तो दोनों टच कर दिया, तुम खुद सोचो, अगर ये ध्यान से सोचना, अगर मान लो ये H, K है, तो ये ध्यान से बताना, ठीक है ना। अगर ये H, K है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? चैट में लिखना सब लोग, अगर H, K सेंटर है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? जीरो कॉमा के, गुड। और इसका H, 0। ठीक है, सबको क्लियर है ये चीज? सना क्लियर है ये चीज? हाँ प्राची क्लियर है? अभिनव क्लियर है? तो सेंटर का नहीं बताना क्या? सेंटर तो मैंने बता दिया H, K। तो देखो H होता है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस यहाँ पे नीचे जाओगे ना, एक्स में वैल्यू सेम है तो H और Y इधर 0 हो जाता है, एक्स एक्सिस पे Y 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि Y एक भी होगा मतलब हवा में उठ जाएगा, पॉइंट 0 है मतलब इस पे लाई कर रहा है। समझ आ रहा है? यस सर। और Y एक्सिस पे X 0 होता है। क्यों? क्योंकि Y एक्सिस में इधर की तरफ नहीं बढ़ा है और ना इधर की तरफ बढ़ा है, मतलब X 0 रहा है, X इधर रिप्रेजेंट होता है ना, इधर इधर जाएंगे तब X की वैल्यू आएगी, अगर नहीं गए तो X 0 रहा है, तो 0, K। अभी समझ आ गया? यस आ गया। अब इसकी इक्वेशन में लिखता हूँ, ध्यान से देखना। एच एक्स, जनरली इतना इक्वेशन हर जगह लिखा के याद करना होता है, पर मैं थोड़ा सा टाइम इसमें इसलिए दे रहा हूँ ताकि रटना ना पड़े, ठीक है ना। तो मैं इसका इक्वेशन लिख रहा हूँ, एक मिनट। अच्छा एक चीज बताओ, इसका रेडियस जो है वो एच भी है और इसका रेडियस देखा जाए तो ये लेंथ क्या है, ये लेंथ कितना होगा तुम खुद सोचो, ये लेंथ के होगा क्या, है ना। ये एच 0 से के तक गया है और ये लेंथ के एच भी है, मतलब समझ आ रहा है सबको, ये लेंथ एच है ये लेंथ के है, मतलब रेडियस दोनों बराबर है तो एच और के बराबर होंगे। ये समझ आ रहा है? समझ आ रहा है सबको? मैं एक एग्जाम्पल लेके बना रहा हूँ। अगर मान लो सर्कल, अगर सर्कल ऐसा है, सर्कल मान लो 2,2 पे है, ठीक है। तो 2,2 मतलब ये क्या है 0,2 है और ये क्या है 2,0 है, मतलब इसका रेडियस सेम है ना, मतलब ये तभी ऐसा बनेगा, दोनों पे तभी टच करेगा जब दोनों बराबर होंगे। सिमेट्रिकल सा फिगर है ना। अगर मान लो अनइक्वल है तो ये बराबर सटेंगे नहीं ऐसे, इधर से भी इक्वल लेंथ है इधर से भी इक्वल लेंथ है, तभी ऐसा दोनों पे टिक पाएगा। समझ आ रहा है प्राची? यस सर।
तो इसमें क्या होता है ना, ये होता ही रेडियस है, एच भी रेडियस होता है, के भी रेडियस होता है, दोनों बराबर होते हैं और वो रेडियस भी होता है। इसका सिंपल सा इक्वेशन होता है एक्स प्लस आर का स्क्वायर, क्योंकि एच और आर बराबर हो गए, प्लस वाई प्लस आर का स्क्वायर, यहाँ माइनस भी हो सकता है। क्यों माइनस हो सकता है? क्योंकि सर्कल ऐसा भी हो सकता है, सर्कल ऐसा भी हो सकता है, सर्कल ऐसा भी हो सकता है। समझ आ गया सबको अभी? मतलब प्लस माइनस सब कुछ चल सकता है। इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आई होप सबको समझ आ गया होगा। मतलब इसमें एच और के और आर सब बराबर ही है। आई होप समृद्धि क्लियर है? यस सर। ठीक है। सब बस बाकी का कल पढ़े। नहीं, अरे सर प्लीज। नहीं, सर अब कितना बचा है वैसे? बहुत। सब वैसे भी आधे घंटे में कहाँ ही होगा बहुत तो। चलो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बता दो फिर। मैंने क्वेश्चन तो आज कर ही नहीं पाया, एक आईआईटी का क्वेश्चन है 1989 का, वो कर लेते हैं बस, लास्ट लास्ट। ठीक इशिता, है। मेरे हिसाब से इतने से जो बेसिक क्वेश्चन वो निकल जाएंगे, ठीक है? तो तुमने मुझसे एक बार जी स्क्वायर एफ स्क्वायर वाला सवाल पूछा था, वो अभी इस इतने कंसेप्ट से निकल जाएगा, राइट? एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो। ये आईआईटी 1989 का सवाल है और इसको फिर एआई ट्रिपल मतलब बेसिकली आईआईटी में पूछा गया था ये, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब। और फिर ये रिपीट हुआ था, एआई ट्रिपल नाम का पेपर होता था, किसी ने सुना एआई ट्रिपल? एनआईटीज में एडमिशन के लिए, अभी तो एनआईटीज में इधर से एडमिशन हो जाता है। और इसको फिर डीसी ने कॉपी किया था, जो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है ना। हाँ, तो तीनों ने कॉपी सेम क्वेश्चन यूज किया था। बताओ, आईटी वाले मेहनत से बनाते हैं, छाप लिया। द लाइन्स 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, ठीक है? एंड तो बस ये बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, कोई वो भरोसे वाली बात नहीं, मतलब समझ रहे हो ना, करने को रिपीट कर सकते हैं। The lines 2x minus 3y is equal to 5 and 3x minus 4y equal to 7 are the diameters of a circle. देखो थोड़ा सा होश भी उड़ सकता है, ठीक है ना, लेकिन ट्राई करना समझने का, ठीक है? ऑफ एरिया 154 स्क्वायर यूनिट्स। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, रुक जाओ, मैं क्लास चल रहा है, क्लास चल रहा है। हाँ रख दो बस। हम तो छोड़ना चाह रहे हैं, बच्चा लोग कह रहा है कि सर और पढ़ाओ और पढ़ाओ। यार द है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है? ये ऑप्शंस भी लिख देता हूँ एक बार, देखते हैं क्या पता उससे भी हिंट निकल जाता है ना कभी कभी। ऑप्शन इसका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 62। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 47। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 47। अंतर क्या है? साइन का अंतर। और एक और है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 62। अच्छा, इन ऑप्शंस को देख के मुझे एक चीज तो पता चल गया कि सेंटर या तो 1, -1 है या तो -1, 1 है। ये दिख गया सबको ऑप्शन देख के? सॉल्व कर रहे हो या मैं बताऊं? नहीं सर कर रहे हैं। बता दो सब। देखो तृप्ति, सॉरी प्राची, थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा सा मेहनत करो। डायग्राम बनाओ। चलो कुछ भी नहीं पता चल रहा ना, तो एक सर्कल है, इसका 2 डायमीटर मुझे गिवन है। इससे कुछ आइडिया लग रहा है क्या? सेंटर से निकल सकता है क्या?
यस तो सर। दोनों डायमीटर इक्वल है ना, मतलब दोनों इक्वेशन। दोनों इक्वेशन कहाँ से इक्वल है? ये इक्वेशन का स्लोप डायमीटर डायमीटर दो एक ही होता है लाइन में, एक ही दुनिया सर्कल के करोड़ डायमीटर होते हैं। देखो दो तो अभी दिखा दिए पर ऐसे। सारे इक्वल होते हैं ना लेंथ अरे में। सर, लेंथ इक्वल होते हैं, इक्वेशन तो अलग होती है ना सबकी, हाँ स्लोप सबका अलग है इनका, लेकिन इंटरसेक्शन सेम होगा क्या? हाँ समृद्धि बोलो। हाँ। सर मेरे को पूछना था कि वो तो निकल गया, जो नॉर्मल फॉर्म होती है ना जो अपन ने पढ़ी थी उसमें 12th खो- में, सॉरी 11th में। खोल लो उसको, खोल लो, ये बन जाता है, उसको खोल के खोलो। हाँ तो अगर वो बिना खोले भी हो सकता है क्या, मतलब अगर टाइम बचाना चाहे तो? ये एक लाइन में क्या, जब मैच कराना है मैच कर लो, खोल लो, 1 से 5 सेकंड लग रहा है। इसे रिस्क मत लो, देख रहे हो कितना क्लोज ऑप्शन है समृद्धि, रिस्क मत लो, खोल लो उसको। ये चीज समझ आ गई सबको? सबसे पहला हिंट क्या है कि दो लाइन मुझे डायमीटर की इक्वेशन दे रखी है। अगर मैं डायमीटर का इंटरसेक्शन लेता हूं तो सारे डायमीटर कहाँ इंटरसेक्ट होते हैं? सेंटर पे। तो लाइन का इंटरसेक्शन निकालना आता है ना सबको? यस और नो? कैसे निकालते हैं यस लाइन? सर। सॉल्व कर लो, बस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो वो एक्स और वाई निकल जाएगा जो दोनों के लिए कॉमन है, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट। तो सॉल्व कैसे करते हैं लीनियर इक्वेशन, आता है? वैल्यू निकाल के पुट यस कर सर। दो। अरे भाई, लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं? इसको 3 से किया, इसको 2 से किया, तो ये 2x बन गया 6x माइनस 9y इज इक्वल टू 15। 6x माइनस 12y इज इक्वल टू 14। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कट जाता है, ये 3y इज इक्वल टू 1 आ गया, तो y 1/3 आ गया। ये आएगा सबका, सेंटर 1/3 है यस इसका। सर। -1 आया। हाँ मैंने कुछ गलती करी है। 14 15 कहाँ गलती करी है मैंने? अच्छा, ये 4 2 8 होता है, मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया। ठीक है। तो अब अच्छा एक चीज देखो, मैंने गलती करी, और मुझे गलती कैसे दिख गई, क्योंकि यार सेंटर इतने अच्छे से है, -1 +1, और y अगर 1/3 आ रहा है, मतलब सेंटर 1/3, मतलब इक्वेशन नहीं बैठ रहा है, समझ आ रहा है सबको? तो इसलिए मैंने वापस चेक किया तो मुझे दिख गया ये यहाँ पे है ना, माइनस माइनस वाई है, तो -y की वैल्यू -1 आ गई। y -1 आ गया तो इसमें पुट कर लो -1, तो -1 यहाँ पुट करने से 3 उधर 0, x x x x यहाँ पे 3 पुट करोगे, सॉरी -1 पुट करेंगे, 3 1 x 1 आ रहा है और y आ रहा है -1, मतलब हमारा सर्कल का सेंटर आ गया 1, -1। सबको क्लियर है ये चीज? हाँ सर। तो दो ऑप्शन तो ऐसे में हवा में उड़ा दूंगा। अगर सेंटर का इक्वेशन, सेंटर अगर मान लो सेंटर का जो पॉइंट होता है -g, -f, तो g की वैल्यू कितनी है? -1 है, f की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे देखो 2g है, तो x का कोफिशिएंट नेगेटिव होना चाहिए, y का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो दो ऑप्शन तो मेरे उड़ गए। पहला स्टेप सना समझ आ गया? बताओ, अभी तक इजी है? हाँ सर। ये IIT 1989 का सवाल है, ठीक है? तो देखो इजी है अभी तक के लिए। नेक्स्ट सर देखते हैं, हाँ ऐसे बोलो। भी तो हो सकता है कि -2gx लिखा हो और x नेगेटिव पुट करें तो पॉजिटिव हो जाए। कभी देखो, मुझे इसी तक खुद इसमें ना सोच के कंफ्यूजन होती है। मुझे लिखने में 5 सेकंड भी नहीं लगता, मैं लिख ही लेता हूँ, कंपेयर कर लेता हूँ, ठीक है? रिस्क नहीं लेने के, क्योंकि इतना इजी कंसेप्ट है, इसमें रिस्क मत लेना, लिख लेना, ठीक है? यस सर। जब मैं आईटी के टाइम बिल्कुल फ्लो में था ना, जब मैं 200 सवाल लगाता था, तब मैं ऐसी चीज करता था। अभी मैं फ्लो में नहीं हूँ, और तुम भी इतने सवाल नहीं लगा पाओगे अभी के लिए कि तुम फ्लो में रहो। तो और लिखने में कोई 10 सेकंड नहीं लग रहे, 5 सेकंड लग रहे हैं बस। मतलब मुझे पता है -g, -f सेंटर होता है, तो यहाँ पे +2gx 2fy आता है, तो मैंने लिख के कंपेयर ही कर लिया, ठीक है ना? रिस्क मत लेना, ठीक है ना? जो तुम सोच रहे हो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन वो रिस्की होता है कभी कभी, अगर प्रैक्टिस कम हो तो लिख लिया करो, सिली मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से आगे ये सबको समझ आ गया, दो ऑप्शन कैसे एलिमिनेट किए, सबको क्लियर है ना? जिया, यस सर। कीर्तन, हाँ। कीर्तन क्लियर है? ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है? अब मेरे पास बचा है 47 और 62। अब मुझे रेडियस निकालना है, तो रेडियस के लिए अब मैं क्या करूं? एरिया दे रखा है, अच्छा, सर्कल का एरिया मुझे पता है 54, तो πr² से निकाल लो, खत्म। ये तो ऐसे दे रखा है। तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है, इधर 7/22 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाता है। 49, रेडियस 7 आ गया, तो रेडियस 7 आ गया, तो अब रेडियस अगर 7 आ गया तो इस इक्वेशन में ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट कैसे निकालते हैं? याद है, रेडियस इज इक्वल टू g² + f² - c। तो मुझे इस बार रेडियस पता है 7 इज इक्वल टू जी की वैल्यू 1 है, एफ की वैल्यू माइनस जो भी है, माइनस यहाँ से निकल जाएगा, तो ये 47 आ जाएगा, ठीक है? तो आंसर इज बी। आ गया समझ?
जनरली सी तो सर होता आप था तो हाँ। एलिमिनेट कैसे करा, एक बार वापस बता दोगे? मेरे को नहीं आया एलिमिनेट करना। मेरे को वो आंसर तो बी तो मैंने वो तरीके से निकाला, मतलब जैसे अपन स्टेप बाय स्टेप करते हैं ठीक है, ना। वो भी सही है, उसमें भी दिक्कत नहीं है। देखो मुझे, देखो समृद्धि, मुझे रेडियस पता चल गया 1, तो x-1 का स्क्वायर प्लस y+1 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। एक ही बात है, अब ज्यादा मत करो कंफ्यूज, ठीक है। यस सर। ये भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तुम पूछ रहे थे तेरे को इसका शॉर्टकट बताओ, तो इसको खोल के लिखने की जरूरत नहीं है समृद्धि। देखो तुमने ये लिख लिया था ना, तो मुझे पता है कि x वाला जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव होने वाला है, तो एलिमिनेट हो गया। अच्छा। y वाला हाँ। पॉजिटिव होने वाला, एलिमिनेट हो गया, खोलने की जरूरत नहीं थी। यहाँ 49 और ये दो उधर जाके घटेगा, तो 47 60 तो नहीं बनने वाला, तो लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। पर से फिर भी अपने ए और जो सी ऑप्शन है वो एलिमिनेट कैसे करा, मेरे को वो नहीं आ अरे रहा भाई, समझ यहाँ पे में। -x है, यहाँ पे +2x है, अगर से यहाँ माइनस लगा, इसको खोलोगे तो -x बनेगा ना। हाँ सॉरी, हाँ आ गया। सॉरी क्या, मैं तो आवाज ऊपर बना, तुम जैन हो ना, तुम जानती हो ना तरुण सागर महाराज को, मैं वैसे बोलने लगता हूँ, तो सर वो हाँ ताकि हाँ बोलो। सर ये 47 कैसा है? ये भाई मतलब आपने इसको सॉल्व कैसे किया? अच्छा तू वो आठ, ये ये छोड़, ये समझ आ रहा है, ये फॉर्म समझ आ रहा है। ये वाला। हाँ हाँ अरे सेंटर पता है, तो x-1 स्क्वायर प्लस y+1 स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। रेडियस स्क्वायर 49 है ना, और ये 1 और 1 2 उधर जाके घट जाएगा अभी, ठीक है। अच्छा ठीक है सर। और ये कैसे निकाला ये भी देख ले। देखो रेडियस का फॉर्मूला होता है g² + f² - c, याद है। हाँ सर। अब मुझे c नहीं पता, जो कि इस इक्वेशन में यहाँ पे c होता है, रेडियस नहीं होता इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में यहाँ पे रेडियस होता है, ध्यान रखना। जब मैं खोल देता हूँ ना तो c आता है। तो मुझे रेडियस पता है 7। अब ये अंडर रूट हटेगा तो 7² बनेगा। हाँ सर। g की वैल्यू क्या है देख, 1 है, -1 है, वन। स्क्वायर 1, ये 1 -c, देख यहाँ से आ रहा है 47। अच्छा ठीक है सर। वैसे -47 जो भी है यार, उतना नहीं दिमाग। आई होप सबको समझ आ गया होगा चैप्टर, यहाँ तक सबको क्लियर है। मजेदार चैप्टर है जिया, इतना भी गंदा नहीं है, ठीक है। यस सर। यस सर। इसकी इसका इससे बोलने से लग रहा है बहुत गंदा चैप्टर है। चलो ठीक है, बाय। बाय सर। सर थैंक इशिता, यू सर। हाँ इशिता, एक दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, आईपी मैट वाले देखना, आप हो रहे हैं क्या। तो